देवतुल्य भाइयों, हमारी शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 568 और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी। और आपका जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, पार्ट 4, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रणीत साधनाओं पर मंथन। इससे पूर्व पार्ट 3 ले चुके हैं। आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय अंकुर मेहता साहब को आमंत्रित करते हैं। सभी लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा। आज मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, जब जैसा मौका हो उस हिसाब से करिएगा। अंकुर जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि मैं क्या हूँ अगर चिंतन करके देखा जाए तो हम लोग जैसे युवा हैं और अपने बच्चों को जब कभी कोई लाइन देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फोकस ये था मेरा बेटा आईआईटी बने, एमबीए करे, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, परंतु कभी ये नहीं सोचा गया कि वो इंसान बने। मतलब मैं क्या हूँ क्यों नहीं उसके जीवन में ये आए, क्योंकि आज जितनी भी चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां हो रही हैं, वो सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अनपढ़ नहीं कर रहे, पर ज्यादातर वही हो रही हैं। और एक विषय सोचने का ये है कि वो जो एजुकेशन है, जो हमारे समाज में दिशा दी जा रही है, वो जा कहाँ रही है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके फिर आपको बात समाप्त करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, बड़ी महंगी महंगी है। अगर मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ तो मेरे लिए मेडिसिन बेकार है, चाहे वो कैंसर की, चाहे हार्ट की, चाहे किसी चीज की हो। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास कुछ संकट नहीं आता तो वो धन बेकार है, जस्ट लाइक ए वेस्ट पेपर। तो जरूरत पड़ेगी उसने लेंगे। मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना है, बड़े सहयोगी हैं, पर आपत्ति के समय में कोई सेंटिमेंट्स के द्वारा मुझे एक बात है, मुझे बेकार है। जब मैं मरने जाऊंगा, मरूंगा, तो वहां सिर्फ एक आत्मज्ञान ही काम आएगा। तो उस आत्मज्ञान जो कि आज हमें बता रहे हैं, उसकी तरफ हमारा कहीं भी दिशा नहीं जाती है। खैर, अब ज्यादा समय लेते मैं आप ही को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अंकुर मेहता जी, एक प्रश्न डाल दिया। जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, सादर अभिनंदन। तो ये प्रश्न आपने पिछले सत्र के अंत में भी मन में डाल दिया था सभी के कि इस दिशा में थोड़ा सा चर्चा हो। मेरे विचार में था कि इस पर शुरुआत में चर्चा करेंगे और फिर विषय पर आएंगे, और फिर विषय से जुड़ता हुआ ही है, तो इसलिए एकदम सार्थक भी है। और मुझे लगता है कि हमने जो अभी पिछले 3 सत्र में चर्चा करी है, इसके बाद में इस प्रश्न को लेकर आना सही समय भी है इसका। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं, और उसके बाद में इस विषय से ही शुरू करते हैं कि जीवन के जो 2 रास्ते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। पिछली बार मैंने आपसे संकेत किया था, निवेदन किया था कि महात्मा आनंद स्वामी जी, जो आर्य समाज के बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे, और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति उनका भाव ऐसा था कि उम्र में तो, शारीरिक आयु से तो गुरुदेव से बड़े थे। वैसे उनका नाम था खुशहाल चंद। तो वो कहते थे मैं पहले भी खुशहाल था और अब भी आनंद में हूँ। पहले भी खुशहाल था, अब भी आनंद में हमने कि जो है, उन्होंने गायत्री मंत्र, उनको कोई साधक मिले, उन्होंने कहा साधु महात्मा के तुम गायत्री मंत्र करो। उससे उनकी बुद्धि इतनी शार्प हो गई कि परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, तो पिता को डाउट हुआ कि ये नकल करके तो नहीं आया। इसको, तब से उन्हें गायत्री मंत्र जो है जीवन का आधार बना लिया, और बोले पहले मैं खुश रहता था और अब फिर मैं आनंद में रहने लग गया। तो आनंद स्वामी जी के लिए बस इतनी सी बात कहूंगा, क्योंकि जिनका रेफरेंस ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ा पता हो तो उनकी बात का वजन समझ में आ जाता है। आनंद स्वामी जी जब शांति कुंज आए, आप में से जो लोग शांति कुंज आए होंगे, आपने देखा होगा, यूं तो ऐसा लगता है कि जिस विचारधारा के संस्थापक होते हैं, और अगर वो साकार की उपासना की बात करते आते हैं, तो उनके मंदिर बड़े भव्य होते हैं। जैसे समझने की दृष्टि से कह रहे हैं, कोई समीक्षा नहीं है। इस्कॉन जब जाएंगे आप, तो आपको मंदिर बहुत भव्य मिलेंगे, बहुत विशाल का है। भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स होंगी, लीलाएं होंगी, रास दिखेगा, और बड़ा विग्रह बहुत बड़ा होगा, है ना। जो और भी अनेक ऐसी मान्यताओं को फॉलो करने वाले लोग हैं अपने अपने, वो अपने ईष्ट की मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं। तो गुरुदेव ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बेटा मंदिर में भव्यता नहीं, दिव्यता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा मंदिर बनाया शांति कुंज में, और गायत्री माता की प्रतिमा बैठी है, मुश्किल से 5x5 का एक छोटा सा परकोटा है, वही मंदिर है बस। उसके बाद का तो सब बाद में बना। गुरुदेव ने बस वहां 5 कांच लगवा दिए, भटका हुआ देवता, और ये कहा कि ये तुम ही हो बेटा, यही मंदिर है, अपने आप को देखो, यही मंदिर है, मैं क्या हूँ। और उसी मंदिर में महात्मा आनंद स्वामी जी जब आए, आर्य समाज आपको पता है पहले ब्राह्मण समाज था, केशव चंद्र जी के समय में
जब तक स्वामी विवेकानंद थे, जब उस समय पे फिर आर्य समाज आया, दयानंद सरस्वती जी ने संस्थापना करी, वही सब चल रहा था उस समय। तो साधारण ब्रह्म समाज भी था, अलग अलग शाखाएं बनी, अलग अलग विचारों के लोगों ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उस समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। सती प्रथा के अगेंस्ट, दहेज प्रथा के अगेंस्ट, बाल विवाह के अगेंस्ट खूब काम हुआ, नारी उत्पीड़न पे बहुत काम हुआ, शिक्षा पे बहुत काम हुआ। तो समाज उत्थान का काम चल रहा था, देश स्वतंत्रता से निकलते हुए आ रहा था। तो निराकार साकार की उपासना के नाम पर काला जादू, ये सब चीजें बहुत जब होने लगी, तो कुछ विचारधारकों ने ऐसा कहा कि चलो हम निराकार की उपासना की बात समझते हैं और समझाते हैं। तो उसमें आर्य समाज भी आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध रूप से आगे आया है। तो मूर्ति पूजा नहीं है वहां पे। जब आनंद स्वामी जी आए, ये मैं उपाध्याय बाबू जी ने बताई थी बात, कि अवस्था में गुरुदेव से बड़े थे, उसके बावजूद अगर मंच पे साथ होते थे तो जब तक गुरुदेव बैठ नहीं जाते थे वो बैठते नहीं। और जब आए तो उस छोटे से मंदिर के सामने साष्टांग नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने तुरंत कहा, वीरेश्वर, अरे अपने पास किसी के पास कैमरा रखा हो तो मंगा ले, ये देख निराकार का उपासक साकार के सामने दंडवत कर रहा है। मजाक में गुरुदेव ने आनंद लिया। आचार्य जी बुलाते थे वो गुरु जी को, श्री राम शर्मा आचार्य, तो आचार्य जो है वो प्रेम से वैसे ही बुलाते थे आचार्य जी। तो बड़े मुस्कुराए, खूब जोर से हंसे, उठे, लंबी कद काटी थी आनंद स्वामी जी की, भरा हुआ चेहरा था, केश कम थे, उठे। गुरुदेव थोड़े पतले दुबले काया करते थे, तो बोले, आचार्य जी, जब साक्षात सामने गायत्री बैठी हो, मूर्ति है ही नहीं आपका, आप क्यों मजाक कर रहे हो, सामने जब साक्षात गायत्री बैठी हो तो हम कैसे इससे मुंह मोड़ सकते हैं, क्यों ना इसके सामने दंडवत करें। तो उन आनंद स्वामी जी जो गुरुदेव के इतने अंतरंग थे, आत्मीय थे, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम भाव था, वहां कोई ऊंच नीच नहीं है ना। बुद्ध और कृष्ण साथ बैठेंगे तो दो चेतनाएं तो है एक ही स्तर की, उसमें कोई ये नहीं होगा। जीसस और कृष्ण साथ बैठेंगे तो प्रेम और यही होगा, आनंद ही होगा। तो इसलिए वहां कोई ऊंचे नीचे का, तो शारीरिक आयु का, तो अवस्था का तो भेद ही नहीं है कि किसका ज्ञान कितना, किसकी अवस्था कितनी, किसकी आयु कितनी, है ना। तो उन आनंद स्वामी जी की बात से आदरणीय अरविंद मामा जी के प्रश्न का जो उत्तर उन्हें पता है, वो बस मुझे लगता है कि एक दिशा भी देनी चाहिए विषय को कहीं, तो उस दृष्टि से उन्होंने ये बात रखी है। बहुत अच्छा उनके पास संग्रह है, लाइब्रेरी है। गुरुदेव कहते थे, बेटा घर में मंदिर हो ना हो लेकिन पुस्तकें होनी चाहिए, जीवंत प्रतिमाएं होती हैं। 3,000 से ज्यादा पुस्तकें जिसके घर में हो, इतनी जीवंत प्रतिमाएं हो और इतने अच्छे से उन्होंने उसको जिल्द करा के रखा हो, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस बारे में उनके पास पर्याप्त समझ है। फिर भी कोशिश करूंगा अपनी तोतली आवाज में कुछ कहने की। साथ साथ अपने आपको म्यूट देख लीजिएगा, नहीं हो तो, जैसे चौधरी मामा जी आप शायद म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिएगा। पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं, उन्हीं गायत्री माता का ध्यान करते हैं जिनके सामने महात्मा आनंद स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने ये अनुभव किया कि साक्षात बैठी हैं। आप भी शांति कुंज कभी आए हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो माता जी के दर्शन जरूर करना, गायत्री माता जी के दर्शन जरूर करना, है ना। आइए मन में उसी गायत्री का स्मरण करते हुए, आद्य शक्ति माँ गायत्री। गए मैंने प्राण, त्रय मैंने त्राण। इसी शरीर में प्राणों का त्राण करने वाली शक्ति को गायत्री कहते हैं। त्रिपदा गायत्री, 3 पदों वाली, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जागृत करने वाली, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर उत्थान करने वाली त्रिपदा गायत्री। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 धाराएं, सविता की वही शक्ति, परमात्मा चेतना का हिरण्य गर्भ को पकाने वाला तप गायत्री। उसी आदिशक्ति गायत्री को नमन करेंगे। मातृ स्वरूपा गायत्री, हंस पर विराजमान वेद माता, एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुष्प। माँ में पात्रता बढ़ाने के लिए कमंडल से प्रतीक के रूप में बता रही है कि पात्रता बढ़ाओ, पात्रता बढ़ाओ, पात्र। कमल के फूल की तरह खिलो, विपरीत परिस्थितियों में भी खिलना सीखो। इसके लिए जप की आवश्यकता पड़ेगी, पात्रता जब से आएगी, तब से आएगी। जप करो, स्वाध्याय करो। वेद का मतलब भगवान से जुड़े रहना भी है, और वेद का मतलब अध्ययन से भी, स्वाध्याय से भी। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मंथन करो, चिंतन करो, अपनी पात्रता बढ़ाओ, जब तप के माध्यम से ऊंचे उठो और कमल के फूल के समान खिलो। इन सब में तुम्हारा विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होने से वैराग्य आएगा। हंस विवेक का प्रतीक। ऐसी माँ गायत्री की प्रतिमा, उनका स्वरूप। वैसे तो गायत्री एक मंत्र है, पर ये स्वरूप गुरुदेव ने बनवाया, इसका चित्रण किया।
इसको साकार स्वरूप प्रदान किया। जो वैदिक मंत्र हुआ करता था, जिसको जपने की, बोलने की, उच्चारण करने की पात्रता सबको उपलब्ध नहीं थी, ना उसकी परमिशन हुआ करती थी, उसे लौकिक बना दिया। वैदिक मंत्र को लौकिक बनाने में ऋषि का बहुत बड़ा तप लगता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई समर्थ सत्ता ही कर सकती है। ऐसी समर्थ सत्ता को गुरु मंत्र के रूप में प्रणाम करेंगे और गायत्री माता को प्रणाम करेंगे। मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, भाव रूप से हृदय स्थान पर धारण कीजिएगा। हृदय स्थान पर अंतरात्मा की गुहा में मंत्र की शक्ति से गुंजायमान हो जाए, ऐसा भाव करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें, मणिपुर चक्र। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में अभी उपस्थित सभी अग्रजों को भाव भरा अभिनंदन। जो प्रश्न उठा है वो महात्मा आनंद स्वामी जी के जीवन दर्शन से, उनके जो उद्बोधन हुआ करते थे, उनके सुपुत्र उसे जो ऑडियो नोट्स थे उसको उन्होंने टेक्स्ट नोट्स में, रणवीर उनके बेटे का नाम है, तो उन्होंने ऐसे उनके पुस्तकों के छोटे छोटे ऑडियोज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बुक्स बना दी। और एक पूरा सेट आता है 25 किताबों का, उसमें से एक किताब है दो रास्ते। पहले है एक ही रास्ता, फिर उद्बोधन है दो रास्ते। और ये दो रास्ते नाम की एक मूवी आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में शायद, या कलर जमाने में, बहुत पुरानी। उसका रेफरेंस देते हुए वो उद्बोधन देते हैं कि देखो पिछली बार जब मैं आया था दिल्ली में, उनका उद्बोधन हुआ था, तो मैंने एक रास्ते की बात करी थी, असतो मा सद्गमया, एक ही रास्ता। उसमें वो ये बात करते हैं कि एक ही रास्ता है मनुष्यता के पास, जो विध्वंस हो रहा है उसका नटशेल में यही बात थी कि इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि हम असत से सत्य की ओर चल पड़े। तो उस जो हमारा बृहद आरण्यक उपनिषद का ये वेद वाक्य है एक तरह से कि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय, इस वाक्य को, इस मंत्र को, शांति पाठ को आधार बनाकर उन्होंने एक ही रास्ता, ऐसा एक उद्बोधन दिया था। और फिर उसी सभागार में उनका जब दूसरा उद्बोधन हुआ तो बोले पिछली बार जब मैं आया था मैंने एक ही रास्ते की बात करी थी, आज मैं आपसे दो रास्तों की बात करने आया हूँ। और उन दो रास्तों में, ये भी हमारे उपनिषदों की बात है, स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि मनुष्य के पास दो रास्ते हमेशा होते हैं, चुनाव उसके हाथ में। उसकी संस्कार ये तय करते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, उसकी संकल्प बल ये तय करते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। कोई संस्कार में बंध के गलत रास्ता भी चुन सकता है, और संस्कारों में बंध के गलत रास्ते से बच भी सकता है। गलत और सही क्या है वो बोले तुम तय करो, तुम्हारा अंतरात्मा बताएगी, विवेक बताएगा। उसके लिए अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, मन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो ये जो दो रास्ते हैं, इनको उपनिषदों की भाषा में भी यही नाम दिया गया है। महात्मा आनंद स्वामी जी ने हिंदी में उसको यही कहा, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। एक श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, और एक प्रिय मार्ग है जिसपे चलना हमें प्रिय लगता है। और एक वो रास्ता है, एक वो ऑप्शन है जिसे चलने के लिए जो श्रेष्ठ है, जिसपे चला जाना चाहिए, और एक है जिसपे चले जाने की इच्छा है, चाहत है। एक आदर्श है, इसका पालन होना चाहिए, और एक नहीं, ये हमें प्रिय नहीं लग रहा है, हमें प्रिय कुछ और लग रहा है। जैसे शरीर को बीच बीच में भोजन का अवकाश दिया जाना चाहिए, बहुत सरल सा आदर्श है, ये शरीर का धर्म है कि शरीर रूपी यंत्र को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, व्यक्ति को नींद लेनी चाहिए, व्यक्ति को भोजन में भी थोड़ा कभी अवकाश देना चाहिए, विराम देना चाहिए, उपवास करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। व्यक्ति को थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना चाहिए। ये शरीर के रिलेटेड संबंधित धर्म है। अब इन धर्मों को पालन करना, ये इसका आदर्श हो गया, बहुत सरल सी बात है। ये श्रेष्ठ रहेगा अगर इसको ऐसे किया तो। और नहीं, हमें प्रिय क्या लगता है
आलस्य प्रिय लगता है, हम व्यायाम क्यों करें। हमें नींद प्रिय नहीं लगती, हम रात रात भर बैठ के पिक्चरें देखना पसंद है। हमें घूमना पसंद है सड़कों पे, तो हम क्यों सोएं टाइम से, क्यों उसकी कोई नियमितता बनाएं। हमें व्यायाम करना पसंद नहीं है, हमें उपवास करना पसंद नहीं, हमें तो चाट पकौड़ी खाना पसंद है, हमें तो जीभ की लपलपाहट पसंद है, तो हम उसके पीछे भागेंगे। तो हमने क्या किया, एक प्रिय मार्ग। प्रिय क्या लग रहा है, कुछ भी लग सकता है अपनी अपनी रुचि के हिसाब से। और एक है श्रेष्ठ रास्ता, सही रास्ता। तो चाहे वो, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के स्वास्थ्य भी। ऐसे ही मन का स्वास्थ्य देख लीजिए। मन को प्रिय लग रहा है कुछ, मन को आदर्श का फॉलो करना चाहिए था, मन को एक सही रास्ते पे जाना चाहिए था, लेकिन मन नहीं जाना चाह रहा। ये हमारे संस्कार है। या किसी के केस में उल्टा हो सकता है किसी ने अपने जीवन यात्रा में कई जन्मों से ऐसे संस्कार बना लिए हो कि उसे श्रेष्ठ ज्यादा पसंद आता हो, उसे श्रेष्ठ पे चलना ही प्रिय लगता हो। जिसको तो श्रेष्ठ पे रखना प्रिय लगने लगा, उसके लिए तो एक ही रास्ता हो गया, अब उसको दूसरा खत्म ही हो गया, क्योंकि उसे ये करना श्रेष्ठ लगता है, यही प्रिय लगता है कि जो सही है वो किया जाना चाहिए, और वो जीवन पर्यंत उसी का अभ्यास करता चला जाता है। तो उसके लिए तो ये दुविधा समाप्त हो जाती है, जो संकेत की गई कि हम क्यों सांसारिकता की तो इतनी ज्यादा उपासना करते हैं। संसार की उपासना मनुष्य बहुत करता है, लेकिन आदर्शों की, भगवान की, आत्मा की उपासना नहीं कर पाता। संसार का मतलब आत्मा से परे हर चीज। मन संसार है, शरीर संसार है, इसकी इंद्रियां संसारिक हैं, बाहर की ओर है, और बाहर पंच महाभूतों का बना हुआ संसार है, मेरा परिवार, संसार, ये वो जिसको मैं मेरा में हमने बांधा हुआ है। अब ये सब बाहर संसार है, इसमें चलने का अभ्यास हमें बहुत जन्मों का होता चला है, और अपनी वास्तविकता को भूलकर उससे दूर होकर होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से बुद्धि और संस्कार उसी ओर प्रेरित हो जाते हैं कि प्रिय क्या है, धन प्रिय है, प्रिय क्या है, उपाधि प्रिय है, प्रिय क्या है, सम्मान प्रिय है, तृष्णा किस चीज की है, कामना किस चीज की है, तो बोले भौतिक संसाधन मिल जाए, आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम, ये सबको चाहिए। ब्रह्मवर्चस्व कितनों को चाहिए, गुरु जी पूछते थे। गायत्री माता की स्तुति में एक मंत्र आता है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी दुजानम, आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चस्व मह्यम व्रत्वा व्रज ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मलोक कौन जाना चाहता है, ये ब्रह्मवर्चस्व कौन चाहता है, ये श्रेय मार्ग है। लेकिन प्रजा, पशु, द्रविड़, कीर्ति, ये सबको चाहिए कि हाँ हमारी बात को लोग सुने, हमारी कीर्ति हो, हमारे बच्चे को लोग जाने, बच्चे को जानेंगे उससे हमारी वाहवाही होगी, देखो आपका बच्चे ने कितना अच्छा काम किया। और ये भी कि हमारी चिंता, हमें हमारी मान्यता क्या है कि ये इसका जीवन सही चल जाएगा अगर इसने नौकरी कर ली तो, अगर इसने पैसा कमा लिया तो, अगर इसको कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई तो, अगर इसका धंधा अच्छा चल गया तो हम ये मानते हैं कि उसका जीवन सही कब चलेगा, जब वो धन की उपासना करेगा, जब वो संसार की उपासना करेगा। तो हमारी मान्यता भी यही है। और हमारी मान्यता ये क्यों है, क्यों, हमारा भी जन्मों से यही प्रैक्टिस बनी हुई है, यही अभ्यास बना हुआ। इसीलिए तो मैं क्या हूं, हम पढ़ तो रहे हैं, गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया कि बेटा मैं क्या हूं, पढ़ने वाले लोग तो बहुत हैं। ऐसा ही कहा उन्होंने, लेकिन आत्मा की सूक्ष्मता को अनुभव करने के लिए उसको अपने संबंध को, जो जो तात्विक मान्यताएं हैं, अपने संबंध में जो तात्विक मान्यताएं हैं, उसको स्थिर कौन करता है। मैं उस तत्व का अंश हूं, ये मान्यता को हम स्थिर कहाँ करते हैं। स्थिर करना मतलब बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तो मन वहां स्थिर होगा। ज्ञान और विज्ञान दो शब्द आते हैं, ज्ञान संसार का, विज्ञान अंतरात्मा का। अंतरात्मा का विज्ञान क्या उद्देश्य है उसका, यही कि इस मान्यता को, मन की इस मान्यता को कि पैसा सब कुछ है, पद सब कुछ है, परिवार सब कुछ है, ये सब कुछ है, वो सब कुछ है, इसके बिना कैसे जिएंगे, बेटा मर गया तो क्या होगा, पिताजी चले गए तो क्या होगा। कल हमारे साथ दिन भर में 5 घटनाएं हो गई, सुबह से शाम तक। स्वाध्याय भी जब हमने समाप्त किया रात को, तो विवेकानंद जी के पिता का देहांत हो गया। उनको मिला के 5 देहांत की हमने घटनाएं चर्चा कर ली कल। 2 जनों के तो जवान बेटे चले गए, एक के पिताजी चले गए, एक के आईसीयू में भर्ती, एक इनका नरेंद्र का पड़ा जब तक। तो जीवन के अंदर मृत्यु अटल अटल सत्य है। मनुष्य दूसरे की मृत्यु देख रहा है। हमने एक दिन में 5 मृत्युओं पर चर्चा कर ली, लेकिन हमारे अंदर वैराग्य कितना जाएगा। अभी भी आपको उसका रेफरेंस दे रहे हैं, पर क्या हमारे अंदर अगला निवाला मुंह में डालते समय, अरे इसमें नमक कम है, अरे इसमें भोजन में ये बनाओ, अच्छा आज क्या बनाया, अरे देखो शरीर को आराम चाहिए, अरे जरा चाय बना दो, अरे जरा ये कर दो, यही सब तो भोग में लग गए ना। संसार का आशा चला गया, वैराग्य इतना भी नहीं जाग रहा, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं।
लेकिन वैराग्य इतना भी नहीं जाता। तो गुरुदेव ने कहा कि अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना, ये उस विज्ञान का उद्देश्य। विज्ञान वो अंतरात्मा का ज्ञान है, उसे विज्ञान, विशेष ज्ञान। हम आमतौर पर अपने आप को शरीर मानते आए हैं कई जन्मों से, और स्थूल शरीर से ही काम लेते आए हैं, इसी को सब मानते आए हैं, या सूक्ष्म शरीर पर यही अपना मन। तो अपना व्यवसाय, अपनी विद्या, अपना पद, अपनी आयु, अपनी स्थिति, अपना लिंग, अपनी जाति, अपना स्थान, इस आधार पर हमने विशेष मान्यताएं बनाई हुई। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, और अपनी अपनी मान्यताओं से संसार के अंदर वो अपना एक प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगा है। वही बात जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बहुत सरल तरीके से कह जाते थे कि नरेन, लोग पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं। भगवान के लिए कोई, भगवान हम तुम्हें चाहते हैं, हमें आप चाहिए, हमें आपसे मिलना है, इस बारे में कौन इच्छा जाहिर करता है? कौन इतनी उत्कंठा से खुद को प्रस्तुत करता है? जितनी इच्छा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर व्यक्ति को सिनेमा जाना हो और उसको एक जगह टिकट नहीं मिले, वो दूसरी जगह जाएगा धक्के खाते हुए। होटल जाना हो, आधा घंटा बैठा रहेगा कि मेरे जो ऑर्डर दिया है वो आए, उसके लिए वो प्रतीक्षा कर लेगा। और भगवान के पास उसको बैठने के लिए कह दीजिए, मन बैठेगा नहीं इसलिए। वो उत्कंठा ही नहीं है हमारे अंदर, जितनी भोग की उत्कंठा है। तो हमने संसार में जीने का ताना बाना इसी आधार पर बना लिया। और इसलिए बहुत पहले जब अपन ने शुरुआत करी इस विषय की, तभी मैंने निवेदन किया कि शरीर एक यंत्र है। और क्योंकि हमने इस जड़ पदार्थ को इतना ज्यादा ऐसा मान लिया है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, और इसी पर पूरी तरह आश्रित हो गए, इसको यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। इसके स्वास्थ्य की, आरोग्य की रक्षा होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, अंतरात्मा के लिए जरूरी है कि वो प्रकट करने के लिए शरीर रूपी यंत्र का उपयोग करें। लेकिन इस पर इतना ज्यादा आश्रित हो जाना कि हम इसके दास बन जाएं, इंद्रियां हमारी प्रज्ञा को ही खा जाए, हमारी बुद्धि का ही हरण कर ले, तो ऐसे में हम इसके गुलाम बन गए, दास बन गए। और फिर बस वही लड़ुआ दास, पेड़ा दास, अठन्नी दास, चवन्नी दास बन के हम घूम रहे हैं। वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वही उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, और उसी में हमें भी तसल्ली मिल रही है कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये और लाचार हो गया, ये किसी का गुलाम हो गया, कहाँ अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ठाकुर तो बहुत गुस्सा करते थे किसी की नौकरी चाकरी करने पर। नौकरी करेगा, इससे तो मर जा, ये ठाकुर की शब्द है, बेटा इससे तो मर जाता किसी की गुलामी करने से अच्छा। अरे अपना करता कुछ, भगवान के प्रति चलता, समाज की सेवा में लगता, खुद को जानने की दिशा में बढ़ता। लेकिन ऐसे कौन मिलते हैं? इसीलिए उपनिषद और वेद भी ये कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, बहुत ही बिरले हैं। विवेकानंद, ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा गीता, बहुत ही बिरले हैं अर्जुन जो इस दिशा में सोचते हैं। उनमें से कुछ एक होते हैं जो इस दिशा में चलते हैं। किस दिशा में? श्रेष्ठ मार्ग पर। महात्मा आनंद स्वामी कहते हैं प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग समझाने के लिए, कि प्रिय मार्ग में देखोगे शहनाई बज रही है, पार्टी हो रही है, लड्डू बट रहे हैं, पैसा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, संसार है, खुशियां हैं, सांसारिक, बीवी बच्चे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं। ये मार्ग ऐसा है, चकाचौंध से भरा हुआ, प्रिय लगने लगता है, तुरंत आकर्षित करता है। और जो श्रेय मार्ग है, वो श्रेष्ठ मार्ग, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई पगडंडी से जाना, पक्की सड़क भी नहीं दिखाई देती, ऐसा लगता है कि टूटा फूटा रास्ता है, ना कोई रोशनी, कटीली झाड़ियां। किसी भी तप के उठा के देख लीजिए। एक छोटी सी बात कबीरदास जी को याद कर लेते हैं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कली काल में, विवेकानंद जी के गुरु कह रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण, कली काल में सच से बड़ा तप नहीं है। वही बात उन्होंने की, सत्य से बड़ी कोई तप नहीं इस समय पे, कली काल में, क्योंकि सब झूठ बोलने में तुले, सब व्यक्ति झूठे हैं। तो ऐसे में सत्य की उपासना करने वाला, सत्य की वास्तविक आदर्श को जीने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है, इससे बड़ा तपस्वी नहीं। आप देख लो, इस सच रूपी मार्ग, मेरे सामने दो मार्ग हो, एक सच बोलना हो, कितना फजीता होगा संसार में। मेरे घर वाले मेरा कॉलर पकड़ देंगे, काहे को तुम सच बोल रहे हो भाई, सच बोलने में, तुम्हारे सच बोलने में हमारे 2 पैसे का नुकसान हो रहा है, बोलो झूठ। तुम्हारी झूठ बोल देने से, सिफारिश कर देने से, चापलूसी कर देने से इसका फायदा हो जाएगा, बोल दो झूठ। हमें पता है हमारा लड़का नालायक है, हम करें बड़ा होनहार है जी, हमने बड़े उससे पाला है क्षमा करना। आदमी हर बात में झूठ बोल रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है, चाहे वो निरक्षर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। कोई उसके पढ़ाई से, ज्ञान से, पद प्रतिष्ठा से, समझ से इसका कोई लेना देना नहीं। आज तक संसार में कोई 2 मिनट में नूडल्स नहीं बना पाया। मैगी रोज बेच बेच देते हैं वो जा जाके, जो झूठ को इतना दोहराओ कि सत्य सुनाई दे। 2 मिनट नूडल्स कभी नहीं बने आज तक, लेकिन हम आज भी उनको वैसे ही कर रहे हैं। हर जगह यही है, रियल फ्रूट जूस, रियल थोड़ा, ये आर्टिफिशियल है, नाम से रियल रख दिया। तो हर आदमी बहकावे में जी रहा है, सब जमाना वैसा ही चल रहा है।
और चकाचौंध में एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे। तो ऐसे में श्रेष्ठ मार्ग पे चलने का रास्ता तो दिखाई ही नहीं देता। इसलिए श्रेय मार्ग पे चलने के लिए कोई तपस्वी ही कदम उठा पाता है, जिसके अंदर उतना वैराग्य हो, उतनी शक्ति हो। वो वैराग्य किस में आएगा? जिसमें विवेक होगा। विवेक कैसे आएगा? जिसमें निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी। उसी से श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा कैसे जागृत होगी? निष्ठा से होगी। पूरी इक्वेशन है। पहले निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। एक विद्यार्थी को पढ़ाई में निष्ठा नहीं होगी तो पढ़ाई उसके जीवन में उतरेगी नहीं। वो अध्ययन कितना भी करता रहे, किताबें पलटता रहे, वो विषय का ज्ञान नहीं आएगा। निष्ठा होनी चाहिए पढ़ाई के समय। फिर उस सब्जेक्ट के प्रति श्रद्धा जागेगी। अरे चलो और एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ। तो निष्ठा जब कभी होने लगती है जीवन में, एक निष्ठ बनना चाहिए। इसलिए कहा गया है, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा गुरु कर लिए तो कोई पाप कर दिया। लेकिन निष्ठा की बात क्यों जोर दी जाती है कि तुम एक जगह खूंटा गाड़ो, घिसो, बार बार घिसो, बार बार घिसो, मंथन होगा। जब मक्खन निकालते हैं तो लगता है कि ऐसे ही गिलो रहे हैं पानी में। समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। दूध है, थोड़ी मलाई है, इसमें मक्खन निकलेगा, कब निकलेगा। लेकिन वही पतला तरल पदार्थ अचानक गाढ़ा होने लग जाता है। कंडेंस होते 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 बढ़िया मक्खन निकल जाता है। ये निष्ठा जब मथी जाती है तो श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा रूप मक्खन पैदा होता है। और श्रद्धा जीवन का आधार है। श्रद्धा नहीं है जिसके जीवन में, वो कहीं नहीं खड़ा हो सकता। अब जब ये श्रद्धा आ गई किसी एक आदर्श के प्रति, तो जीवन में उसी से ज्ञान आने लगता है। तब वो श्रेय मार्ग पे चलने लगता है। वो ज्ञान ही विवेक कहलाता है। श्रद्धा से जन्मा हुआ ज्ञान, श्रद्धा को भक्ति भी कह सकते हैं। भागवत जी की भाषा में कहें तो भक्ति बैठी थी जीर्ण अवस्था में, नारद जी आए, वेदव्यास जी ने वहीं से शुरुआत करी ना। वेदव्यास जी आए और भक्ति जो है उदास बैठी थी कि उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े थे। नारद जी ने कहा, नारी तुम कौन हो देवी? तो बोले मैं भक्ति हूँ। और ये दो कौन है? बोले मेरे बेटे हैं, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। दोनों बेहोश पड़े हैं। बोले तुम भी कमजोर दिखाई दे रही हो, तुम्हारे बच्चे भी कमजोर दिखाई दे रहे। बोले जैसी माँ का हाल होगा वैसे बच्चों का हाल होगा। मैं खुद ही कुछ नहीं अपना कर पा रही तो इनका क्या होगा? तो हमारी इस अवस्था के लिए कुछ हमारा कल्याण करिए कि भक्ति को शक्ति मिले। विवेकानंद जी ने यही कहा, वाह मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, वैराग्य दो। शक्ति, ज्ञान, भक्ति। अब देखो ये जो हमारी श्रद्धा भक्ति, इसी से ज्ञान पैदा हो रहा है, विवेक पैदा हो रहा है। और वही ज्ञान, ज्ञान जब जीवन में आ जाए तो वैराग्य को जन्म देने लगता है। गुरुदेव ने लिखा है, बेटा जिस ज्ञान से वैराग्य पैदा नहीं हुआ, जिस विवेक से वैराग्य पैदा नहीं हुआ, समझो वो अभी अधूरा है, वो बांझ है, वो पका नहीं है। विवेक जीवन में आ गया, हमें सही गलत का बोध हो गया, इतना बाकी नहीं है, इतना काफी नहीं है। इससे वैराग्य पैदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो वैराग्य नहीं पूरी तरीके से आ पा रहा है, क्षणिक भी नहीं आ पा रहा है। हम रोज मृत्यु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अपना काल हमें दिखाई दे रहा है, बुद्धि के स्तर पे हमें पता है एक दिन हम काल के ग्रास बनने वाले हैं। रोज हम उसके प्रतिपल निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको नकारे बैठे हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? ये प्रमाण है। हमने कितना भी कुछ पढ़ लिया हो, जान लिया हो, बात कर ली हो, कर लिया हो, लेकिन जब तक अभ्यास इस दृष्टि से नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज जब हम चर्चा कर रहे थे निवेदन, ये युवा मामा जी ने कहा कि कुछ ऐसा अभ्यास भी करते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं क्या हूँ, गुरुदेव ने जो ध्यान बताए हैं, विज्ञान में कोश की साधनाएं बताई हैं, इस पर कुछ बात करी जाए। तो आपका आदेश हुआ तो मैंने कहा ठीक है, ये इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। गायत्री महाविज्ञान गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा 5 कोशों की साधनाओं में विज्ञान में कोश की साधना मैं क्या हूँ की साधना है। मैं वास्तव में कौन हूँ? वही बात जो जनक जी ने पूछा, मैं कौन हूँ? भिखारी हूँ कि राजा हूँ? बोले जो दोनों को देख रहा है वो तू है, साक्षी जो है। तो उस साक्षी भाव में जाने की कुछ क्या मानसिक क्रम है अभी, क्योंकि हमने अपने मन की मान्यता उस तरफ बढ़ाई ही नहीं। वो जो विज्ञान की अपन बात कर रहे थे कि मैं वो आत्मस्वरूप हूँ, और उसका मान लो दोहरा भी रहे हो हम, जब तक उसे मन को एकाग्र करके और तन्मय करके उसे जोड़ेंगे नहीं, उसके साथ उस मान्यता को बिठाएंगे नहीं, तब तक मन अगली बार फिर से वहीं भागेगा। मन तो, अर्जुन ने कहा ना कि भगवान ये तो हवा, हवा से भी बहुत ज्यादा दुविधाजनक है। हवा को तो फिर डब्बे में बंद कर लो किसी तरह से, मन को कहाँ बंद करेंगे? तो इस मन को कैसे साधे? पूरी गीता जी उसी का विस्तार है, मन को साधने का पूरा विज्ञान। तो इसलिए निवेदन इतना ही है कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का? कि श्रेय और प्रेय जब भी सामने कोई भी चुनाव करे, हर पल ये चुनाव हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर पल हो रहा है। सुबह से शाम तक में ऐसे कई अवसर आ रहे हैं जब आप देख सकते हैं, एक पल के लिए रुक जाओ, देख लें क्या चुनाव करूं, श्रेष्ठ का या जो प्रिय लग रहा है उसका। श्रेष्ठ का चुनाव करेंगे, जीवन उस दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रिय का करेंगे तो प्रिय मार्ग पे चलेगा, तो प्रिय मार्ग पे चलेगा तो फिर वो वैसे रिजल्ट्स देगा, सांसारिक सुख देगा, छोटा मोटा देगा, जो हमने देख लिया है। ट्रायंगल ऑफ लाइफ डिस्कस किया ही था आपके साथ कि एक जो है सुख है वो चल रहा था ना, ये भी चर्चा मेरे ख्याल पिछली बार पूरी नहीं हुई थी।
दो हो गए थे जी। तो उसी पे आ जाते हैं, चलो क्रम को आगे लेके। तो उसमें दो सुख हमने चर्चा कर ली थी। एक सुख था जो संसार के विषय पदार्थों से मिल रहा है, जो ठीक है, अनिवार्य है, थोड़ा अनिवार्य है। शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है, शरीर को कपड़ा पहनाना अनिवार्य है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम ऐसे नहीं दिगंबर बन सकते। अगर हम साधु सन्यासी बन जाए बात अलग है, अब दूत बन जाए बात अलग है। वो उपलब्धि हो जाए तो अलग बात है कि हम देह के भाव से परे चले गए, है ना। नहीं तो वेद व्यास जी को भी अनुमति नहीं मिली थी। वेद व्यास जी के बेटे थे ना, सुखदेव जी। सुखदेव जी तो गर्भ से ही ज्ञानी थे, जीवन मुक्त थे, और वो दिगंबर रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, चल पड़े। और कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी, बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि वो स्नान कर रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, वो चले गए। पीछे पीछे 80 वर्ष की आयु का बूढ़ा बाप दौड़ रहा है कि अरे मेरा बेटा नंगा चला गया, इसको बोध नहीं है, शरीर का भान नहीं है, देखो ऐसे निकल गया। तो उनके कपड़े लेके वेद व्यास जी दौड़े, और जैसे ही उस तालाब के नजदीक से पहुंचे, सरोवर के नजदीक से, तो महिलाओं ने खुद को ढकने की कोशिश करी। तो वेद व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ और ठेस भी लगी। बोले ये जा रहा था, ये किशोर है, मैं बूढ़ा हूँ भाई, मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, तुम मेरे को देख के खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो, और इसको देख के कुछ नहीं। बोले वो उस बोध से ही परे है। आपके अहंकार को चोट लगी, इसी से समझ में आ रहा है कि आप इस बोध में जीते हो कि पुरुष कौन है, नारी कौन है। उसको तो बोध ही नहीं है कि पुरुष शरीर क्या होता है, नारी शरीर क्या होता है। ये सुखदेव जी थे जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई। और परीक्षित जी, एक बड़ी सुंदर घटना है, नैमिषारण्य नाम का बड़ा पवित्र स्थान है हमारे देश में। ऐसे ऐसे स्थान है, जाना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए। ये जो प्रश्न आया था उसमें भी एक प्रैक्टिकल ये टूल हो सकता है कि हम तीर्थाटन अपने बच्चों को अवश्य कराएं। हम जगह जगह घूमने जाते हैं, हर हफ्ते वीकेंड पे लोग बाहर निकल जाते हैं, साल में कहीं प्लान करते हैं खूब पैसा बचा के कि हम घूमने जाएंगे, एरोप्लेन की यात्रा करेंगे, विदेश जाएंगे, पहाड़ देखेंगे, बर्फ देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसे जो आजकल स्पिरिचुअल टूरिज्म नाम दे दिया है, स्पिरिचुअल टूरिज्म नहीं कहूंगा मैं उसे, लेकिन हाँ, हमें वो वास्तविक स्थान जहाँ तपस्थली है, जहाँ का ऑरा ही ऐसा है, जहाँ जाकर वो वैराग्य जाग सके। देखो बहुत तप करना पड़ेगा ना उस वैराग्य को जगाने के लिए, उस विज्ञान को समझने के लिए। ये हर एक की बस की नहीं, इतना समय सबके पास हो, इतनी रुचि हो, मालूम नहीं। लेकिन वो रुचि भी तब जागेगी जब हम बार बार छोटे बच्चे को अपने दादा दादी से, नाना नानी से बार बार हम संपर्क कराते हैं, तभी उसे उसमें उनके प्रति प्रेम भाव जागता है। क्रिया से भी प्रेम पैदा होता है, ऐसा थोड़ी है कि क्रिया का बिल्कुल मूल्य नहीं। इसलिए जाना चाहिए, जब देखेंगे वो ऐसी जगहों को, ऐसे स्थानों को बार बार समझेंगे, तो उनके मन में वही भाव बनने लगेंगे, फिर वो उस दिशा में वैराग्य उनका अपने आप विकसित होता चला जाएगा, और हमारा भी। तो ये करना चाहिए हमें कि ऐसे स्थानों पर जाएं। बात का क्रम टूट गया, कहाँ थे अपन, थोड़ा याद दिलाइए। सुखदेव जी का। सुखदेव सुखदेव जी जी का, का। हाँ। तो सुखदेव जी नैमिषारण्य जब गए, तो वहां पर बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारने लगे, धूल उड़ाने लगे। अरे कोई नंगा घूम रहा होगा, निर्वस्त्र, और युवा, तो कौन उसको सम्मान देगा। लेकिन कहते हैं परीक्षित जी ने सभी को एकत्रित कर लिया था, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, कि चलो मुझे इस योग से, इस साधना से कुछ ऐसा बताओ कि मेरे पास 7 दिन का समय है, मैं अपने जीवन से मुक्त हो जाऊं, मुझे अब ब्रह्म विद्या बताइए। तो सबने कहा 7 दिन में क्या बता दें भाई तुम्हें, यम नियम आसन प्राणायाम 7 दिन का खेल नहीं है। सब हार गए। और शौनक जी जैसे महान ऋषि और उनके सब अनुयायी डिसाइपल सब बैठे थे। और तब ये तय हुआ कि किसको बुलाया जाए। और जैसे ही उन्हें देखा सुखदेव जी आ रहे हैं, जो आयु में, शारीरिक आयु की दृष्टि से मात्र 18 वर्ष के थे, इतना बड़ा तो राजा था परीक्षित। और उसके बाद में इतने बड़ी बड़ी आयु के और ज्ञान की अवस्था के ऋषि, सब ने खड़े होकर प्रणाम किया। सबने, ये विवेकानंद जी बताते हुए कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम गंगा किनारे जा रहे हो, यहाँ बहुत मिलेंगे, आप कभी जाइए जमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, मथुरा, जिनको हम उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे, अरे देखो पंडित बैठा है यहाँ पे, अरे ये देखो, कौन जाने किस रूप में कौन बैठा हो, भिखारी के रूप में, चांडाल के रूप में, किस रूप में शिव जी बैठ गए, चांडाल बन गए, शंकराचार्य जी भ्रमित हो गए एक पल के लिए। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो ये माया बड़ी ठगनी है, बड़ी मजबूत है। इसलिए हमें बार बार अपना चिंतन, अपना विज्ञान शुद्ध रखना चाहिए कि हाँ, हम सबका सम्मान, सबका छोड़ो, देखो जिसका कोई कर्म है जो वो करेगा, जो वो जाने, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव नहीं आना चाहिए। ठीक, आप करिए, न्याय व्यवस्था है परमात्मा की, वो आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। आप ठग रहे हो तो, और आप अच्छा काम कर रहे हो तो सम्मान है आपका, ठीक है। सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट नहीं है आंख बंद करके, सम्मान का मतलब सम्मान, जितना आप यथोचित है उतना मान सामने वाले को दीजिए। एक बच्चे को जितना मान चाहिए उतना मिलना चाहिए, एक बुजुर्ग को जितना मिलना चाहिए मिलना चाहिए, एक भिखारी का भी मान होना चाहिए। कुछ मान तो है उसका भी, कुछ कीमत तो है, इंसान तो है कम से कम। हम दुत्कार क्यों रहे, किस आधार पर। विवेक इस्तेमाल करना चाहिए व्यक्ति को। तो अब ये जो संसार से आने वाला सुख है, ये क्षणिक है,
थोड़ा है, पूरा नहीं है। आवश्यक है, ठीक है, हमने शरीर के निर्वहन के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, शयन के लिए आवश्यकता है, जितना आवश्यक। गुरुदेव ने लिखा प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताओं का निर्धारण कर, पहले क्या चाहिए, नेसेसिटी क्या है, ईमानदारी से बताइएगा, सभी लोग अपना अपना मूल्यांकन करिएगा। हालांकि आप लोग बहुत सात्विक जीवन जी रहे हैं, हम अभी युवा अवस्था में, हमारी इंद्रिय सुख की लालसाएं ज्यादा है आप लोगों से, लेकिन फिर भी मनुष्य को क्या ये पता है कि किस आपके वार्डरोब में कितने जोड़ी कपड़े रखें। और अगली शॉपिंग करने जब हम चले जाते हैं तो चलो यार एक नया स्वेटर खरीद लाएं, एक नया धोती खरीद लाएं, एक नया कपड़ा खरीद लाएं, पुराना खराब खराब हो गया था क्या, खत्म हो गया था क्या। ये सिर्फ इच्छा थी जो उस समय इम्पल्सिव होकर हमने इम्पल्सिवली परचेज कर लिया, या किसी ने दबाव में करवा दिया कि चलो घर वालों ने हमने कहा, हमने उस समय अपना प्रिय, हमें प्रिय लगा इसलिए हमने खरीद लिया। आदर्श तो ये कहता था या तो उसको किसी को बांटते, उसको बांट देते, भाई हम इतना ही रखेंगे अपने पास 4 जोड़ी कपड़े, अगर एक्स्ट्रा आएगा तो उसको बांट देंगे, या एक्स्ट्रा वाला नया रख लेंगे, पुराना बांट देंगे, चलो इतना ही कर लेते, लेकिन हमारा काउंट इतना ही रखेंगे। व्यक्ति को आज किसी से भी पूछ के देख लीजिए, बेटा तुम्हारे वार्डरोब में कितने कपड़े हैं, भाई साहब कितने हैं, बहन जी कितने हैं, किसी को नहीं पता। नई शॉपिंग कब करी थी, बोले अरे अभी तो करके आए थे। आवश्यकता क्या है पता ही नहीं, आवश्यकता का निर्धारण कर ही नहीं रहा है, तो सुखी कैसे हो जाएगा। बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी, मुझे 2 रोटी खानी है, गुरुदेव बड़ा डांटते थे। आदरणीय शरद पारदी जी ने बताया था, वाइस चांसलर हैं विश्वविद्यालय के, कि बेटा गुरुदेव के साथ हम बैठे और हम खाना लेने के लिए दोबारा उठे, 4 लोग बैठे थे बस, टोली में गए थे गुरु जी के साथ, 3 हम थे, 1 गुरु जी थे। गुरु जी कहते थे जो खाना है एक बार में प्लेट में लेके बैठ जा, तुझे तेरी आवश्यकता का निर्धारण करना नहीं आता, कितनी भूख है, 4 की है 4 लेके बैठ, 10 की है 10 लेके बैठ, लेकिन एक बार में बैठ। बार बार उठते तेरी जीभ लपलपा रही, थोड़ा ये खा लूं थोड़ा वो खा लूं, पेट भर गया है लेकिन जीभ लपलपाने के लिए भाग रहा है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता ही नहीं पता है। हमें बहुत ठंड लगती हो, हम मोजा टोपा पहनिए, लेकिन फैशन के लिए पहनने लग जाए तो ये आवश्यकता नहीं थी। दिखाने के लिए दूसरे को जला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो देखो हम हमारे पास है, ये गलत बात। व्यक्ति की आवश्यकता है संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना, बन भाई, पर तेरी महत्वाकांक्षा है, तेरी लालसा है, तेरा लालच है ना, फिर गड़बड़ है, फिर तू धोखा देगा सबको, किसी ना किसी का तो तू घर चलाएगा अपने पैसे बनाने के लिए, अपना पद बनाने के लिए, फिर तू आदर्श पे नहीं चल रहा। तेरी आवश्यकता है बेटा तू जब संसार का राजा बन जा, मैं बनाता हूँ, भगवान मैं बनाता हूँ, तेरी आवश्यकता है ले बन। अजात शत्रु कोई शत्रु नहीं था, ऐसा राजा था, भगवान ने बनाया, जिसको जैसा चाहिए भगवान बनाता है, इसमें क्या है, छोटी छोटी बात है संसार का राजा बनना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बालक बन जाए, हम बन जाए, और लोग बन जाए, जो प्रश्न आया था वहां पे, तो हम इस सांसारिक सुख पर ही आश्रित हो जाना चाहते हैं, जबकि अपूर्ण है ये, फिर वही भूल हम कर जाते हैं। दूसरा सुख क्या था, संबंधों से मिलने वाला सुख। संबंधों से मिलने वाला सुख क्या है कि हाँ भाई मेरे अपने हैं, मेरा प्रेम करेंगे, सत्कार करेंगे, अभिनंदन करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मैं इनसे मिलूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मुझसे मिलेंगे मुझे अच्छा लगेगा, यही है। लेकिन जहां पर इसमें ऊंचा नीचा होता है मामला, वहां गड़बड़ाहट आ जाती है, और ये हर संबंध में है। आप ईमानदारी से मूल्यांकन करिए, जन्म देने वाले माँ बाप, क्या उनसे कभी दुख नहीं मिला, या हमने क्या उन्हें दुख नहीं दिया, बिल्कुल दिया है, उनको दिया भी है, उनसे मिला भी है। जीवन साथी जिसके साथ वर्षों बिता दिए, समझ के स्तर पे बड़े बड़े कृतत्व उनके साथ मिलकर कर लिए, किसी ने घर बनाया साथ मिलकर, जीवन साथी में उसका योगदान रहा, परिवार आगे बढ़ाया, कितनी सेवा निष्ठा के कार्य सब कुछ किए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कभी दुखी नहीं किया, और ऐसा हो नहीं सकता। जिस संतान को इतने प्यार से जीवन मतलब संसार में लेकर आए, जन्म दिया, बड़ा करने में इतना पुरुषार्थ लगाया, क्या उससे हमारा कभी दुख नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये भी शाश्वत सत्य नहीं, ये भी शाश्वत सुख का स्रोत नहीं है। यहाँ पर भी सुख दुख चल रहा है। और हमने क्यों ऐसा मान लिया है कि भाई जैसे अभी अपन 11 लोग हैं, तो हमने क्या कहा, अरे यार मेरे अलावा 10 जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन में भी यही चल रहा है, कभी खुशी कभी गम, और मेरे जीवन में भी चल रहा है, ठीक है ना, तो सबका जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने इस अधूरेपन को ही पूर्ण मान लिया है, ये मान्यता ही तो है ना जो गड़बड़ कर दी है, मन ने ऐसा ही जीना सीख लिया है। हाँ भाई जब सबके जीवन में दुख है तो हमारे जीवन में भी है। और तो और दुर्भाग्य देखिए मनुष्य की बुद्धि का, आपका दुख देखकर मैं अपने दुख को कम होता पाता हूँ, अरे मुझसे ज्यादा दुखी तो ये है, चलो अच्छा है, तब मुझे सुख का अनुभव होता है। कितनी संकीर्ण सोच है। दूसरे के दुख को, जब बड़ा दुख कोई मुझसे ज्यादा दुखी है उसको देख के मैं बहुत सोचता हूँ, ओहो हो चलो 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 अच्छा है, और उल्टा हो जाता है, दूसरे को ज्यादा सुखी देख के जलने लग जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। महर्षि पतंजलि ने जीवन जीने के सूत्रों में एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया, मैत्री, मुदिता,
करुणा, उपेक्षा, 4 शब्द दिए। मैत्री किससे करें क्यों साहब? आइए थोड़ा मंथन करते हैं, मैत्री किससे करें? अनम्यूट करके बता सकते हैं साहब? हाँ थोड़ा हाँ, जितेंद्र भाई साहब किससे मैत्री करें? ऐसा सद्गुणों बताइए से, किससे करें मैत्री? सद्गुणों से। नहीं, व्यक्तियों में वैसे तो आदर्शों में से सद्गुणों से होनी चाहिए, पर संसार में मैत्री किससे करें? संभाव रखने वाले। हाँ, एकदम सांसारिक बात करें तो भी उन्होंने कहा जो खुश रहना जानते हो उनसे संबंध रखे, उनसे मित्रता करे। मित्रता उनसे होनी चाहिए जो खुश रहते हो। जो खुश रहेगा उसके साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आपके दुख भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके खुश में खुश। अगर आप उनके सुख को, उनके खुशी को अपना मान के खुश होना जानते हो तो। हम एक बार फिर उपाध्याय जी को ले आता हूँ बीच में, क्योंकि मेरे मेंटर वही रहे हैं, मतलब स्थूल शरीर में। तो उन्होंने एक बार कहा कि अब इसका मूल्यांकन करो। यही चर्चा चल रही थी, मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा। तो बोले मैत्री करनी किसे चाहिए? जो हमेशा सुखी रहते हो, जिससे कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा हमारा विचार बनेगा ना, और वैसा ही संस्कार बनेगा, तो हम भी खुश रहना सीखेंगे। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से मित्रता करो, ऐसों से संबंध रखो। करुणा किसके प्रति? वहां करुणा शब्द का मतलब दया से है। मैत्री, करुणा। करुणा किससे? तो बोले करुणा या दया उस पर जो दुखी हो। जो भाई हम सुखी है और कोई दुखी है तो उसके प्रति हमें दया आनी चाहिए, उसका दुख दूर करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए, चाहे ज्ञान से, चाहे धन से, चाहे समय से, जैसे भी उसको मदद कर सके हमें करनी चाहिए। उसके प्रति हमारा भाव ये रहना चाहिए, ठीक। कम से कम मन में उसके लिए प्रार्थना आनी चाहिए कि ये दुखी है बेचारा, इसको मदद की जाए, इसके लिए प्रार्थना की जाए। मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता का मतलब कवि और शायर भी है और भाषा के जानकार भी है यहाँ पे बहुत सारे लोग। प्रसन्नता, प्रसन्नता। हाँ, मुदिता का मतलब प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो जब आप किसी पे मुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अब देखो, प्रसन्नता किसे देखकर आनी चाहिए? प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। बहुत सुंदर। मन की अवस्था है ना ये मुदित अवस्था, ये प्रसन्न हो जाए। मुदिता आपको आपके गुरु पे भी आ सकती है। मेरा गुरु को देख के मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। संसार को देख के भी आ सकती है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा किसी करे? तो बोले जब तक तुम्हारा मन इतना मजबूत ना हो जाए, या तो हम बुद्ध बन जाए। बुद्ध को तो किसी की उपेक्षा नहीं करनी, भगवान किसी की उपेक्षा थोड़ी करता है। उपेक्षा शब्द का मतलब क्या हुआ? उपेक्षा नैसा बताइएगा साहब, अपेक्षा उपेक्षा इग्नोर करना, तिरस्कार करना। तिरस्कार करना, इग्नोर करना, ठीक है ना। एक बोलने के बाद एक बार फिर म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, उपेक्षा यानी इग्नोर करना। किसी को इग्नोर करना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, अरे मनुष्य है क्यों इग्नोर करें। लेकिन कोई पाप आचरण कर रहा हो, गलत आचरण कर रहा हो, उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर वही संस्कार बैठेंगे। ट्रेन में चल रहे हैं, एक आदमी ने ताश का पत्ते खेलने शुरू किए, 10 आदमी बैठे थे, उसमें से 5 आदमी ताश खेलने लग गए। हमारा भी मन में आ रहा है बार बार देखें क्या ताश खेलें, ताश खेलें, ताश खेलें। नहीं भी खेल रहे तो हम ऊपर वाली बर्थ पे बैठ के देख रहे हैं क्या खेल रहे हैं ये लोग। हम उनके ताश के साथ पैसिव स्मोकर होते हैं ना, जैसे वैसे हम देख रहे हैं। हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं। अरे कुछ उपन्यास पढ़ लेते, कुछ साथ अच्छा कुछ पढ़ लेते, नहीं तो महापुरुष की जीवनी पढ़ लेते, कुछ ध्यान कर लेते, नहीं हम लोग ताश देख रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये क्या हुआ? उनके संस्कार ने, उनके विचार ने, उनके आचरण ने हमें प्रभावित कर दिया ना। अभी हमारा मन मजबूत नहीं है। तो या तो हम ऐसे होते कि विवेकानंद की तरह, अगर हम गणिकाओं के पास भी गए तो वो रोए, वैश्याओं के पास जाके रोया है विवेकानंद। और उन्होंने कहा है कि अरे मेरी माँ और मेरी बहनों का ये हाल हो गया है, विदेश में जब थे, ये भोग की वस्तु बन के रह गई। उन्होंने चिट्ठियां लिखी भुवनेश्वरी देवी को, विवेकानंद जी की माता जी को। निवेदिता जी ने पढ़ के सुनाई, अंग्रेजी में चिट्ठी आती थी, वो पढ़ के सुनाती थी कि गुरुदेव के लिए चिट्ठी आई। उनके तो गुरु वही थे ना विवेकानंद, निवेदिता के। गुरुदेव के लिए चिट्ठी आई है, गुरुदेव के लिए। वो शरीर तो छोड़ चुके थे, उसके बाद की बातें है कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो हमारे बीच में आके रोया। या तो वैसी मनस्थिति हो, वैराग्य ऊंचा उतना हो कि जब आम्रपाली के पास जब गए हैं तो फिर उनको शिष्या बना दिया, संत बना दिया बुद्ध भगवान ने। एक राक्षस के पास, एक उसके पास गए हैं, डाकू के पास गए हैं, तो देव ऋषि नारद ने उसको ऋषि बना दिया। ये क्षमता है उनकी, तो वो करते हैं। हमारी वो क्षमता नहीं है। जब तक नहीं आए महाराज तब तक पतंजलि कह रहे हैं उपेक्षा कर ले, नहीं तो फंस जाएगा। नहीं मैं तो बड़ा सात्विक हूँ, बड़ा सात्विक हूँ, तो दुष्चिंतन चला जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो मुदिता, करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। बाबा ने कहा अब सोच कर देखिए,
दोस्ती करने की बात कही गई है उनसे जो सुखी हों, जो खुश हों, उनके पास बैठिए। हम तो दूसरों की खुशी देख के जलते हैं महाराज, हमसे उनकी मित्रता नहीं होती। हमें मित्रता करनी थी जिसके साथ, उसी की हम उपेक्षा करने लग गए, उसी से घृणा करने लग गए। उल्टा जीवन जी रहे हैं कि नहीं? इसी उल्टे को उलट के सीधा करना जीवन को अध्यात्म है। यार क्या कर रहे हैं हम? हर चीज में गलती कर रहे हैं। गुरुदेव की एक बहुत सुंदर पुस्तक है फॉली ऑफ द वाइज, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ, हिंदी में गुरुदेव ने जब लिखी थी तो नाम था समझदारों की नासमझी। अरे बेटा तुम समझदार हो, फिर नासमझी कर रहे हो। जिससे मित्रता करनी है उससे घृणा कर रहे हो। अच्छे लोगों के साथ बैठना, सत्संग करना, तुम्हें लग रहा है नहीं 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 इनके साथ बैठेंगे हमें जलन होती है इनकी खुशी देख के। जिसकी उपेक्षा करनी थी उसके साथ मित्रता कर रहे हो, गलत आचरण करने वाले के साथ। तो जीवन जीने की कला सीख ही नहीं रहे हम, तो सुख कैसे मिलेगा? तो ये जो हमारा संबंधों से मिलने वाला सुख है ये भी अधूरा है। और इसमें गुरुदेव ने कहा इसके अधूरेपन का कारण सबसे पहला तो हमारा अहम है, जो अविद्या से जनित हुआ है। तो अविद्या, अहंकार, अभाव। अभाव मतलब भाव ही समाप्त हो गया। पति पत्नी के बीच में भाव ही नहीं रहा एक दूसरे के प्रति, तो फिर क्या है? जब भाव ही समाप्त हो गया तो भले एक साथ रह भी रहे हो, तो वो ऐसे उपेक्षा करके जी रहे हैं एक दूसरे की। बस बच्चे माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं, माँ बाप पैदा होने के बाद बच्चे की उपेक्षा कर देते हैं कई बार। स्कूल जाने, ये जाने, स्कूल एक आउटसोर्सिंग जगह हो गई है, बस वहां जाके सीखेगा जो सीखेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमने फीस भर दी। ये तो मान्यता हो गई, ये उपेक्षा हो गई ना। जिसको हमने जन्म दिया, संसार में लाए, उसके प्रति दायित्व निभाने में हमने कह दिया भाई अब हमसे इतना ही होगा। दायित्व क्या है? पैसा कमा दिया, अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। अरे उसके साथ जो कीमती समय बिताना था, उसको संस्कार दे देते, वो कहाँ से आते? नहीं, वो कोई और देगा, वो आउटसोर्स कर दिया हमने, महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी। आउटसोर्स तो उसको करते हैं जो नॉन वैल्यू एडिंग चीज होती है। जो वैल्यूबल चीजें होती है वो कंपनी खुद करती है अपने हाथों से, अपने रेगुलर एम्प्लॉय से कराती है। वैसे ही महत्वपूर्ण काम था, इसको छोड़ के हमने बाहर किसी को दे दिया है। तो संबंधों में ये कारण है, अविद्या, अहंकार, अभाव। इस वजह से संबंध भी हमेशा सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं देते। हम कितना भी इस बात को नकार लें, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल अनुभव सबका ये है कि किसी भी संबंध से हमने शाश्वत सुख कभी नहीं पाया है, हमेशा नहीं मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो फिर ये बात आई कि अगर ऐसा है तो क्या जीवन ऐसा आधा अधूरा ही जीना पड़ेगा क्या? तो हमने बिल्कुल सरल सी बात है, तीसरा एक सोर्स और है। तो मैंने आपको बाधाएं भी बताई हैं, सूत्र भी बताए हैं और सोर्स भी बताए हैं। सोर्स क्या था? पहला संसार, भोग वस्तु, विषय, विषय पदार्थ का मैंने बाधा भी बता दी थी कि थोड़े समय बाद वही परेशान कर देता है ना, विषय विष बन जाता है। इसलिए वहां समाधान क्या है? आवश्यकता का निर्धारण करिए। समझ लीजिएगा, जीवन जीने का पूरा सूत्र दे दिया। पहला ट्रायंगल का सोर्स क्या था कि सुख कैसे मिलेगा? कि भैया विषय से मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्यास लगेगी, पानी पिएंगे, सुख मिलेगा। खांसी आएगी, गर्म पानी पिएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठंडा पानी नहीं अच्छा लगेगा उस समय। गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ही समय तक सुख देगा, ज्यादा कर लिया सेवन तो नुकसान देगा। इसलिए उसके सुख पाना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता का निर्धारण कर लीजिए। आवश्यकता के अनुपात में लेंगे, वो चाहे हमेशा सुख देगी, ज्यादा पिएंगे एसिडिटी कर देगी। सरल सी बात है, कोई भी चीज हो, पौष्टिक से पौष्टिक भी हो तो भी। दूसरा, संबंधों में सुख मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन थोड़ा मिलता है, इसमें हमेशा नहीं मिल सकता है। क्यों? इसके कारण है अज्ञान, अभाव, अहंकार। हमारा ही अहंकार, हमारा ही अज्ञान, हमारा ही अभाव इसी में बाधा बन जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है महाराज? तुम्हारा समाधान यही है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखी जाए, सद्भाव, सदचिंतन, सद्भाव, सदचिंतन, सद्भाव, इतना ही, इसको बढ़ा लो। या गुरुदेव ने एक अच्छा सूत्र और दे दिया, 100 बात की एक बात, 100 सुनार की एक लोहार की। बोलते थे बेटा संबंधों को अच्छा जीना है तो एक ही काम कर ले, क्या? कि जो तेरे राइट्स और ड्यूटीज हैं उसमें ड्यूटीज को पहले प्राथमिकता दे दे, अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को महत्व दो। हो गया। जिस दिन आपने कोई भी संबंध जीवन का उठा के देख लीजिए आज की तारीख में, अगर उसमें कहीं कड़वाहट है, मन मुटाव है, नाजुकता है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ मेरा खिंचाव है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कलीग हो, ऑफिस में पड़ोसी हो, आपका जूनियर हो, सीनियर हो, कोई हो, वॉचमैन हो, कोई भी हो, आप उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन शुरू करिए। आप देखिए सामने वाला बदलता है कि नहीं। सरल सूत्र है, लेकिन करने जाए, ये प्रेम मार्ग है, ये सॉरी श्रेय मार्ग है। लेकिन हमारा को क्या प्रिय लगता है? अरे मेरा अधिकार है, पहले मुझे मिलना चाहिए। समझना चाहिए, मनुष्य को मौलिकता समझनी चाहिए। तो क्या हुआ? उल्टा जी रहे थे, सीधा कर दिया।
कर्तव्यों की महत्वता आ गई। मेरा कर्तव्य ये है, मेरे बच्चे के प्रति मैं करूंगा, पर मेरे को पता है कि इससे ज्यादा दिया तो ये बिगड़ जाएगा, तो नहीं दूंगा। अरे नहीं, मेरे पास पैसा है, मेरा बेटा है, दे सकता हूँ। नहीं, ये कोई संबंध जीने का तरीका नहीं हुआ, ये ना समझिए, समझदारों की ना समझिए। तो ये दोनों सोर्सेस का बाधा भी पता लग गई और स्वरूप भी पता लग गया। तीसरा क्या है? आत्मिक सुख, विषय सुख, सांसारिकता और संबंधों का सुख, और अब आत्मिक सुख। अंतर आत्मा से ये मिलता है, ये बाहर से नहीं मिलता, ये भीतर से मिलता है। अच्छा, ये सुख क्या हमेशा बना रहता है क्या? इस पर चिंतन करके देख लीजिए। आप सब लोग अपनी बुद्धि के आधार पर भी सोचेंगे तो फल मिल जाएगा। क्या ये सुख शाश्वत है, हमेशा हमारे पास उपलब्ध है? सोच कर देखिए, यस और नो। आत्मिक सुख हमेशा उपलब्ध है, अवेलेबल है। हम उसका सेवन कर सकते हैं कि नहीं वो अलग बात है, कर पा रहे हैं कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ये भी। हमेशा रहता है, बस ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो अगर मिल जाए तो हमेशा रहेगा, ये आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं जाएगा। संबंधों में तो क्या है, मान लो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर भी दिया और आपने अहम और अहंकार और अविद्या पे काम कर भी लिया, तो सामने वाले ने किया कि नहीं मालूम नहीं, तो तब भी अपने को बना रहेगा ना, देखो मैंने इतना पूरे आदर्श से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सात्विकता से इसकी सेवा करनी शुरू करी, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर अभी ये सूक्ष्म अहंकार है, तो बार बार हम चोट खाएंगे, सामने वाला नहीं उसको करेगा रेस्पॉन्स उस तरीके से। तो इसलिए संबंधों में तो अभी भी ऊंचा नीचा बना ही रहेगा। अच्छा चलो, बहुत अच्छा संबंध भी हो तो मृत्यु हो जाएगी, उससे व्यक्ति दूर हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मेरे संबंधी की बड़ा अच्छा संबंध था जीवन साथी के साथ या किसी के साथ, चला गया वो, अब चला गया तो फिर दुख हुआ ना जाने का उसके, अरे नहीं है अब इनकी अनुपस्थिति हमें खलती है, तो वो दुख कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। जो ये वाला सुख है, आत्मिक सुख, ये हमेशा उपलब्ध है, कभी नहीं जाता दूर हमसे, हम इससे दूर चले जाते हैं। जैसे आपने कहा ढूंढना पड़ेगा, तो एक तो हमें इसे ढूंढना ही नहीं आता, और चलो ढूंढ भी लिया तो इसका मोल किया कि नहीं। ढूंढते हम किस चीज में, सोचिए, आप घर से निकले और बटुआ छोड़ दिया घर पे, अब क्योंकि आपको पता है कि बटुए के बिना बाजार में मेरा काम नहीं बनेगा, या लाइसेंस चाहिए मुझे, उसमें मेरे कार्ड हैं, जो भी इत्यादि इत्यादि महत्वपूर्ण सामान है जो चाहिए, या मेरा ऑफिस खोलने का उसमें चाबी है, आप घर जाएंगे उसे लेने के लिए और ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। मनुष्य ढूंढता उसको है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं उसे हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। वही चीज पुरानी हो गई, अब बेमोल हो गई, आपके लिए मूल्यवान नहीं है, खो भी गई तो कोई बात नहीं यार, नया ले लेंगे, छोड़ो, नया कार्ड अप्लाई कर देंगे, खत्म होने वाला था वैल्यू उसकी वैलिडिटी, कुछ भी हो। जो भी चीज हम वैल्यूबल मानते हैं उसको खोजते हैं। तो वही कारण है, हमने जन्मों जन्मों से जहां से शुरुआत करी थी बात की, आज के सत्र की जो प्रश्न था कि क्यों हम प्रेम मार्ग के पीछे भागते हैं, क्यों हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसी की उपलब्धि कराने के पीछे सोचते हैं, क्योंकि हमने जन्मों से उसी का अभ्यास किया है, हमने वैल्यू उसको दी है, तो हम उसी की कीमत जानते हैं और उसी को पाने की कोशिश करते हैं और उसी के संसाधन जुटाते रहते हैं। विद्या उसका एक संसाधन है, ठीक है, शिक्षा, सॉरी, शिक्षा उसका एक संसाधन है, तो शिक्षा लो, पद प्रतिष्ठा लो। ये नहीं लेना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा, इसका अपना वैल्यू होगा, लेकिन कितनी कीमत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए इसको, जिसका जितना मान है, जितना मूल्य है, उसको उतना ही देना चाहिए, उससे ज्यादा देंगे चीज खराब हो जाएगी। जिसकी जितनी कदर होनी चाहिए उतनी जरूर करिए, केयरलेस नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। वॉरेन बुफे नाम का एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है संसार में, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करता है, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग हैं और काफी ईमानदारी से उन्होंने पैसा बनाया है। वो जब तक उनको सरकार ने उनकी पुरानी कार जब्त नहीं कर ली कि भैया ये कार अब नहीं चलाई जा सकती प्रदूषण नियमों के आधार पर, तब तक वही कार चलाते रहे। बोले मुझे ऑफिस तो जाना है, दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी चलानी है। सज्जन व्यक्ति है बड़ा, बहुत सीमित संसाधनों में जीते हैं वो, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, संसार के 10 धनाढ्य व्यक्तियों में एक होंगे, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू करते हो, अपना फ्लैम्बॉयंस दिखाते हो। और एक वही जो कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन, जिसने वो वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन एयरलाइंस चलाई थी, जैसे इंडिया का रिचर्ड वो था, विजय माल्या, ये लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी उपलब्धि हो गई तो खुद को राजा समझ बैठे और बहक गए। विचार बुद्धि थी, नहीं चल पाई। कहने का भाव ये है कि ये हमारा अभ्यास जो है ना, अगर बना हो तो हम जनक की तरह जी सकते हैं, हम मोदी जी की तरह जी सकते हैं। पावर पावर है, लेकिन हमारे सर में नहीं चढ़ेगी। हिटलर के सर में चढ़ेगी तो दुनिया में देख लो तमाशा हो रहा है आज भी। तो ये कहने का बात ये है कि प्रत्यक्ष देखो, प्रेसिडेंट बनना या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनना कलाम साहब के लिए कोई छोटी उपलब्धि थी क्या? लेकिन सहज बने रहे। शुरुआत में क्यों लोग केजरीवाल जी के पीछे भागे?
क्योंकि सहज लगते थे व्यक्ति, सरल लगते थे। यहाँ भी आए, शांति कुंज आए, हमने सुना, नजदीक से देखा, बहुत सरल व्यक्ति। अन्ना हजारे जी के साथ चले तो अच्छा लगा, आंदोलन कर रहे हैं, देश के अंदर बदलाव की धारा ला रहे हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन अब आगे जाके उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना बड़ा बड़ा भारी काम है। उपलब्धि कोई मिल जाए, चाहे धन की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे पद की हो, चाहे परिवार में हो, चाहे राष्ट्र में हो, संसार रखना। अब सोचिए कि जनक कितनी अवस्था में रहते होंगे। व्यक्ति के छोटा सा विचार, छोटी सी उपलब्धि अगर गड़बड़ा जाती है, जो आत्मिक सुख में ही जुड़ा रहता है हमेशा, वो इस सबसे वैराग्य। ये आत्मिक सुख प्रतिपल उपलब्ध है। मैंने शायद पीछे प्रपोजल दिया था, जब ये बात हुई थी, प्रस्ताव रखा था आप लोगों के बीच में, कि जब आत्मिक सुख पर चिंतन करते हैं तो मेरा प्रस्ताव ये है कि ये शाश्वत है, यूनिवर्सल है। ये आत्मिक सुख पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उपलब्ध है, अनपढ़ को भी उपलब्ध है, बच्चे को भी उपलब्ध है, बूढ़े को भी उपलब्ध है, समझदार को भी उपलब्ध है, नासमझ को भी उपलब्ध है। कोई मेंटल असाइलम में बैठा हो बेचारा, उसकी बात नहीं कह सकते, उसके विचार में क्या चल रहा है अभी नहीं मालूम, वो पागल को क्या ही पता लगेगा। वैसे ये पागलपन अब चल ही रहा है। ठाकुर तो कहते थे सभी पागल हो, सब संसार के लिए पागल है, कुछ एक ही है जो भगवान के लिए पागल हो। तो आप सोच कर देखिए, ये जो यूनिवर्सली अवेलेबल है, शाश्वत जो यूनिवर्सल है, जो समय की परिधि में नहीं बंधा है। आप रात में उठें, आधी रात में नींद खुल जाए तो भी वो आत्मिक सुख ले सकते हैं। आप दिन की भीड़ में, संसार की भीड़ में बैठे हो तो भी, एकांत में बैठे हो तो भी, ये आत्मिक सुख उपलब्ध है। हमें बस इसे जुड़ना आना चाहिए। जो अभी आदरणीय एम.के. देव जी ने कहा कि ये उपलब्ध है, इसे पाना कैसे है, ये आना चाहिए, और इसे फिर एक्सेस करते रहना चाहिए। ऑलवेज एक्सेसिबल, इसके लिए कहीं जाना नहीं है। इसलिए मैं तो युवाओं से कहता हूँ कि एक शब्द आता है अंग्रेजी में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो कई बार ऐसी चर्चा आती है तो वो कहते हैं कि देखिए स्पिरिचुअलिटी में ना ये हमें बड़ा अजीब लगता है कि इंस्टेंट नहीं है रिजल्ट। भाई मैंने मीठा खाया, रसगुल्ला खाया और मुझे मिठास तुरंत महसूस हुई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन ये स्पिरिचुअल चीजों में ये है कि पता नहीं डिलेड रिजल्ट्स आएंगे, हमें तुरंत चाहिए हर चीज। तो मैंने उनसे कहा आप चिंतन करें तो उससे ज्यादा इंस्टेंट इसमें है। आप सिर्फ एक काम करिए, दिन भर जो मिल जाए उसे मुस्कुरा कर देखिए, करके देखिए। चाहे जानवर दिख जाए, चाहे पौधा दिख जाए, चाहे कोई रोता दिख जाए, हल्का सा मुस्कुरा दीजिए, तुरंत आपको सुख मिलेगा साहब। इंस्टेंट है, इससे इंस्टेंट हो ही नहीं सकता कुछ। इसमें तो उतनी देरी भी नहीं है कि स्विच दबाए तो लाइट जलेगी, ये ऑन है, आपको बस देखना है। इतनी सी साधना करके देख ले दोस्त, कि एक बार मुस्कुरा दे बस, फिर देख क्या खुशी तेरे अंदर आती है। भूल गया इंसान मुस्कुरा, क्योंकि उसका अहम, उसको वो पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस जिसे अपन कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इनको देख के क्यों मुस्कुराऊं, मैं ज्यादा मुस्कुराऊंगा तो ये सोचेंगे कि मैं ज्यादा खुश हूं तो नजर लग जाएगी, ना जाने क्या क्या मान्यताएं लेके बैठा है। और बांध रखा है उसने अपनी खुशी को। खुल के हंसना भूल गया है, खुल के मुस्कुराना भूल गया है, शांति भूल गया अंदर की। ये तुरंत उपलब्ध है, कहीं नहीं जाना इसमें, तुरंत उपलब्ध है। जो बस इसको सुन ले, जो इसको सुन लेता है वो वहीं ठहर जाता है। वही श्रेय मार्ग है, इसको सुनना, क्योंकि ये श्रेष्ठता की बात करेगी। ये कभी भी मन प्रिय वस्तु के पीछे भागेगा, आत्मा श्रेष्ठ मार्ग के पीछे भागेगी, आत्मा परमात्मा के पीछे जाएगी। बेटा बछड़ा तो गाय के पास ही जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। एक संत ने कहा तुम बेटा हजारों गाय छोड़ दो, हजारों गाय, और उसके सैकड़ों बछड़े हो मान लो, और बछड़े एक जैसी नस्ल की गाय हो, तो भी वो बछड़ा पहचान जाता है कि ये सब एक जैसी दिखने वाली गाय में मेरी माँ कौन है। गुरुदेव ने कर्म फल का सिद्धांत बताते हुए गहना कर्मणोगति में भी यही बात लिखी कि जब बछड़े को छोड़ा जाता है तो वो सीधा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, माँ को ढूंढ लेता है और थन में मुंह मारता है। वैसे ही कर्म फल जो है ना, अनेक योनियों से होता हुआ, ना जाने कौन से जन्म में हमने कौन सा कर्म किया, लेकिन वो सीधा आके पहचान लेता है कि तुमने किया। इतना गहन संबंध है तुम्हारे कर्मों का तुम्हारे साथ, तुम्हारे मन के साथ। आत्मा तुमने, वो तो एकदम निष्पक्ष बात करती। झूठ बोलते समय अंदर से कोई कहता है कि नहीं कि झूठ बोल रहे हो, वही अंतरात्मा की आवाज है। उसे सुनना आना, उस पर चलना। किसी का अपमान करते समय पता लग जाता है कि हमने इनके प्रति वैर भाव रखा। किसी को यथोचित मान न देकर उसको उपेक्षा कर देते हैं जब, हमें पता है हम उपलब्ध हों और ना उपलब्धि का बहाना बना रहे हों, अरे नहीं यार अभी समय नहीं, कौन इनका फोन उठाएगा। ये सब जो भूल हम करते हैं, ये क्या है, ये बार बार अंदर वाले की उपेक्षा कर दी हमने। उस अंतरात्मा से जो शाश्वत सुख दे सकती थी
उसकी तो हमने कर दी अवहेलना। इन संबंधियों के पीछे भागते रहे, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, इनसे भीख मांगते रहे, इनसे सुख मिल नहीं रहा, फिर उसके पीछे भागते रहे भोग्य पदार्थ के बीच में कि इससे मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल रहा, मनुष्य दर बदर की ठोकर खा रहा। तो जो राजा का बेटा था वो भिखारी बन बैठा। यही तो था। एक राजा ने दान देना शुरू किया तो देखा थोड़ी देर बाद लाइन में उसका बेटा भी खड़ा है, तो बड़ा दुखी हुआ, अरे तू यहाँ बैठता मेरे साथ में और तू भी बांटता, सब कुछ तो तेरा ही था, तुझे मेरे सामने भीख मांगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हम सबके सामने भीख मांग रहे हैं। गुरुजी बड़ा वो करते थे, भगवान के सामने भीख मांगने बैठ जाता है। अरे तेरा ही है, तू भगवान को जान। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, आप खेलो बेटा। हाँ हम वाह, चलो खेलो खेलो खेलो, मैं जब सबसे बात करके फिर आता हूँ बेटू, है ना। हाँ देख लो, आ जाओ। ये इतने सारे दादू नानू हैं आज हमारे साथ में। देखो ये देखिए, ये रे, आप सबको राम राम कर लो। हेलो, राम राम। पापा, हाँ जी, ये आपको येलो वाले, ये वाले, ये देखो पापा ये बैठे, गोपा इसमें दिख रही थी। ठीक है, अब चलो चलो बात कर दो। थैंक यू। नहीं ये हाँ ठीक है। क्षमा करिएगा। तो अब देखो, ये देखिए क्या बात हो रही थी अपनी, फिर से थोड़ा उस तरफ लेकर आइए। हाँ हाँ जी, संबंधों की बात हो रही थी कि उपेक्षा करते हैं जब हम लोग। हाँ तो हम ये जो अंदर उपेक्षा वाले मनी को मन करते चलते हैं, भीतर वाले को उपेक्षित कर देते हैं, और ये सब तो वो राजा जो है वो दुखी हुआ। तुझे तो गुरुदेव यही कहते थे, बेटा तू भगवान के सामने भीख मांगने बैठ जाता है, तो उसका बेटा है, समझदार बेटा है, समझ बना, पात्रता बना, सब कुछ तेरा है। बेटा लायक होता है तो घर की चाबी उसको दे देते हैं, बेटी लायक होती है तो रसोई का काम माँ उसको दे देती है। हाँ जरा बैंक से पैसे विड्रॉ कर ला, ऐसे काम दे देते हैं उसको। कब देते हैं? जब उसे पैसा संभालना आएगा, जब उसे समझ आएगी, बात करनी आएगी, दस्तखत करने आएंगे, कुछ करना आएगा तब ना। नहीं तो उसको जिम्मेदारी कब मिलेगी? सब कुछ उसके लिए उपलब्ध है, जब उसे संभालना आ जाए तब। बस इतनी समझ पैदा कर ले बेटा। भगवान ये थोड़ी कह रहा है मेरे सामने भीख मांगेगा तब दूंगा। ये दुर्भाग्य उसे तो दुख करता है कि मैंने जिसे बनाया वो मेरे ही सामने हाथ फैला रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए, और वो भीतर बैठे हमेशा गाइड कर रहा है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, कबीरदास जी कहते हैं। भीतर बैठ के गुरु रूप में वही गाइड कर रहा है। भगवान बुद्ध ने इसी बात को अप दीपो भव कह दिया है, अपने दीपक खुद बनो। अंदर कोई ज्योति है जो प्रकाशित करती है, बताती है कि हाँ इस राह पर चलो। वो हमेशा सुख देती है, वो कभी दुख वाली नहीं। ये उसकी मजेदार बात। उससे जुड़ना, उस पर चलना, यही अध्यात्म है। इसी को अधि आत्मा। फिर याद करिए वो 3 सर्कल्स जो अपन ने बनाए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक प्रवृत्त मन जो बाहर संसार की तरफ भाग रहा है, एक बुद्धि प्रबुद्ध मन, और एक आध्यात्मिक मन, अधि आत्मिक मन। बाहर से भीतर की यात्रा, परिधि से केंद्र की यात्रा, पश्चिम से पूर्व की यात्रा, असत से सत की यात्रा, जड़ से चैतन्य की यात्रा, शरीर से आत्मा की यात्रा, इंद्रिय सुख से आत्मिक सुख की यात्रा, विषयानंद से भजनानंद की यात्रा, कैसे भी कह लीजिए। ये यात्रा जब शुरू होती है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, तब व्यक्ति वास्तविक सुख में हमेशा स्थित रह पाता है। बाहर के होने वाले परिवर्तनों से व्यथित नहीं होता। सीता की विदाई में दशरथ जनक रोते तो हैं दुखी, लेकिन वो ये बात से दुखी नहीं होते। सीता के वनवास में भी वो व्यथित नहीं होते। ठीक है, उसका निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया, चलो। व्यक्ति फिर उतार चढ़ाव जीवन में कुछ भी आ जाए, अपने बच्चे पर कष्ट आता है, व्यक्ति बहुत व्यथित हो जाता है, तो जनक नहीं हो रहे, है ना, राज ऋषि है। तो क्या हो गया इसमें, वो स्थिति पैदा कर लेना। ये स्थिति बार बार कब पैदा होगी? जब ट्रायंगल के तीसरे एलिमेंट पर जाएंगे तब। अब तीसरे एलिमेंट में बाधा क्या है? हर एक में हमने ये बात करी ना कि इसका सोर्स क्या है, इसका ऑब्स्टेकल क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या है। ये किया था विषय सुख में भी और संसारिक सुख संबंधों में भी। तो अंदर भीतर वाले से ये सुख उपलब्ध कराने में बाधा क्या है? अभी बता चुके हैं, मामा जी बोल चुके हैं। कैसे पाना ये पता नहीं, अज्ञान। ये अज्ञान है, इस वजह से उस तरफ में ध्यान नहीं जा रहा है, उस तरफ में नहीं बैठ पा रहा। ये दिक्कत। उस दिशा में जब ये अज्ञान दूर कर लेता है व्यक्ति, इसीलिए गुरु जीवन में आता है तो वो अज्ञान दूर होने लगता है। जब फिर वैसे साधन करने लगता है, एक संसार के लिए संसाधन जुटाता है, भीतर के लिए भी साधन जुटाने पड़ते हैं। उन साधनों को करना ही साधना कहलाता है।
वो साधना करते करते फिर वो स्थित होने लग जाता है मन उसमें, बैठ जाता है। वही प्रवृत्त मन फिर आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक मन प्रबल हो गया, बुद्धि तराजू है, आपको फिर उस समय भी बताया था कि तराजू है, एक पलड़ा आध्यात्मिक मन का, ये भारी होने लग जाता है। मन को आत्मा के पास बैठ के अच्छा लगता है, आत्मा वहां अरे ज्ञातव्य है, आत्मा को जानने की इच्छा होती है, आत्मा को समझने की इच्छा होती है। एक बात याद आ गई, अभी सत्संग चल रहा है जो स्वामी विवेकानंद जी का हमारा, उसमें आई थी, विवेकानंद जी के पिता कह रहे हैं, तोड़ो कारा तोड़ो ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूँ, नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है कि नरेंद्र, मैं ये नहीं कह रहा कि तू भगवान के बारे में मत सोच, बस मेरे और तेरे अनुपात में अंतर है। मैं ये चाहता हूँ कि तू पहले डॉक्टर या अटर्नी की पढ़ाई कर ले, तू शादी कर ले, संसार बसा ले, और जो समय मिले उसमें भगवान के साथ बैठ। तू उल्टा करता है, तू करता है कि पहले भगवान के साथ बैठ लूं, फिर समय मिले तो भोजन इत्यादि, पढ़ाई, परिवार, संसार, इसकी चिंता करो। तो बस अनुपात का अंतर है, यही उल्टे को उलट के करना सीधा है। पिता को लग रहा है कि ये उल्टा जीवन जी रहा है भगवान के पीछे जाके, बेटे को लग रहा है ये उल्टी बात कर रहे हैं कि शादी कर ले, पढ़ाई कर ले, पैसा कमा ले, कैरियर बना ले, मुझे भगवान जानना है भैया, भगवान जान लो। ये उत्कंठा ही तो थी, पीछे भी मैं निवेदन कर चुका हूँ। अर्जुन को गीता इसीलिए मिली, और युधिष्ठिर और बाकी सत्पात्र लोग थे, भीष्म सत्पात्र थे, नहीं मिली। विदुर सत्पात्र थे, विदुर का तो खुद का इतनी अच्छी नीति थी, काका कहते थे उनको, लेकिन गीता किसको मिली? अर्जुन को, जिसमें उत्कंठा होगी और जो भगवान के प्रति उन्मुख होगा उसी को मिलेगी, उसी को मिलेगी। गुरुजी ने बहुत बार कहा है, गुरुजी ने लिख जगह तो ये कह दिया कि बेटा एकाग्रता की कीमत हम कम नहीं करते, एकाग्रता जरूरी है, लेकिन एकाग्रता से भी बड़ी शक्ति है जो साधक में होनी चाहिए, वो है तन्मयता। ये सब महापुरुष लोग, चैतन्य महाप्रभु अगर, मीरा अगर जो है उसी भाव में बनी हुई है तो एकाग्र नहीं है, तन्मय है, फर्क है दोनों में। और तन्मयता ज्यादा बड़ी शक्ति है। तुम एकाग्रता एकाग्रता चिल्लाते रहो कि जब मैं एकाग्रता आ जाएगी तब मेरा ध्यान लगने लगेगा, बेटा कभी नहीं आएगी, इस जन्म तेरा मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा शरीर, तेरी एकाग्रता नहीं बैठ पाएगी। जीवन भर यही कहता रहेगा हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे वो लगे ना लगे, तू तन्मय होना सीख, वो अपने आप बैठ जाएगी। बड़ी बात है, पूरा विज्ञान है। तो खैर आज हम वो तन्मयता और एकाग्रता का भी कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं समय की बाध्यता को देखते हुए, अगले संस्करण में प्रयोग कर लेंगे। आज मैं पहले भूल गया था कि तीसरा ट्रायंगल का अपना हिस्सा बाकी था, इस पर चिंतन जरूर करें कि जिससे हमें शाश्वत सुख मिल रहा है वो अंतरात्मा, चाहे हम भगवान को मानते हो नहीं मानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो हमारे जीवन के हर पल में घटित होने वाला सुख है जो कभी भी हो सकता है, और इसकी उपेक्षा करने से ही हम दुखी हो जाते हैं। यही वो श्रेय है, बाकी प्रेय है, संसार प्रिय है, आत्मा श्रेष्ठ है, दोनों में से किसका वर्ण करना है ये मनुष्य तय कर ले, बस उस पर चलता जाए, काम बन जाएगा। तो अगले बार मिलें उससे पहले अगर हम ये अभ्यास कर सकें, अब तक 3 लेवल के अभ्यास हो चुके हैं। पहला लेवल का अभ्यास ये था कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर एक उपकरण है, इसका मुझे ख्याल रखना है, और मेरी विचारधारा, मेरी बोलचाल, मेरा सोचना सब कुछ इस तरह से होने लगे कि शरीर को आराम करा रहा हूँ, शरीर को टहलाने ले जा रहा हूँ, शरीर का स्नान करा रहा हूँ, शरीर को कपड़े पहना रहा हूँ। इसको एक अलग तरीके से देखना शुरू करें, चाहे तो बोल के और चाहे तो सोच के। दूसरे स्तर का ये था कि जब हमने 3 मन देखे थे, और ये था कि मैं प्रवृत्त मन की वृत्तियों में ना बहता चला जाऊं, मैं आध्यात्मिक मन को प्रबल करता चला जाऊं, इसका पलड़ा भारी करता चला जाऊं, ताकि बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि का मतलब यही है, जब विनाश आया नहीं, जब क्राइसिस आया तो बुद्धि ने काम किया कि नहीं? जब क्राइसिस आया तो हम हड़बड़ा गए, स्ट्रेस्ड हो गए, हमारी बुद्धि नहीं चली। अगर आध्यात्मिक मन प्रबल होता तो वो ठहरा के ले जाता, है ना। क्राइसिस की सिचुएशन थी कि कल जिसे राजा बनना है आज उसे वनवास दिया जा रहा है, और वो भी उसी की प्रिय माता द्वारा। तो अब जनक उसमें क्राइसिस में क्या कर रहे हैं? समाधान भी दे रहे हैं, जो ऋषि समाधान दे रहा है, जो गुरु दे रहा है, वही जनक दे रहे हैं। ठीक है, सीता तुम्हें आदर्श दिए हैं, तुम तय करो। तो ये क्या हो रहा है, विनाश के समय में भी बुद्धि स्थिर बनी हुई है। महाभारत एक विनाश की कथा है, लेकिन सृजन है उसके अंदर। महाकाल का तांडव विनाश दिखाई देता है, लेकिन सृजन है उसके अंदर, क्योंकि उसमें वो कल्याण के हित के नाते हो रहा है। तो इसलिए ये देखिए दूसरे लेवल पर कि हमारा आध्यात्मिक मन कितना प्रबल हो रहा है और प्रवर्त मन वृत्ति कितनी प्रबल हो रही है, इन दोनों के बीच में बुद्धि टिकी रहे। और तीसरा लेवल आज जो अपने चर्चा करी, अगर हम ये जीवन साधना कर सकें, जीवन साधना से मतलब प्रतिदिन के उसमें अपने आप को चिंतन कर सकें कि आत्मिक सुख शाश्वत है या नहीं। अगर लग रहा है शाश्वत है और मिल रहा है हमेशा, तो एक छोटी साधना जैसे निवेदन के मुस्कुरा कर ही जी लें पूरा दिन। आज का दिन हम मुस्कुरा के जिएंगे, कोई हमें गाली भी देगा ना मुस्कुराएंगे, देखेंगे ठीक, कोई हमें निंदा भी करेगा, कोई बात, किसकी निंदा हो रही है? इस नाम के अनेकों लोग होंगे संसार में, हमारा उस नाम से। छोटी सी बात कह दूं 1 मिनट में, फिर आप शांति पाठ कराइएगा। हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में हमारा नाम था अंकुर, तो हमें बच्चे को कहलाते थे अंगूर,
और हम सांवले ज्यादा थे तो काला अंगूर कहते। तो हमने माता पिता जब थोड़ा सा बोध हुआ तो हमने माता पिता से कहा ये क्या नाम रखा आपने, कोई नाम अच्छा नहीं रख सकते थे। और हमने जिद ठान ली कि अगली बार ये कक्षा में तभी एडमिशन लेंगे, नेक्स्ट सेशन में तभी बैठेंगे जब हमारा नाम बदला जाए। तो बाकायदा एफिडेविट बनवाया गया, हमारा नाम अभिषेक रखा गया। हम स्कूल का पहुंचे, सेम स्टूडेंट सेम टीचर सेम क्लासरूम, एक वही स्कूल। तो सब अब हमें किसी ने रोल कॉल हुआ, वैसे तो सब अंकुर बुला रहे हैं, किसी को हमने ढोल थोड़ी पीटा था, हमारा नाम बदल गया, पर रजिस्टर में नाम चेंज हो गया। टीचर को भी नहीं पता, टीचर क्लास में आई, उसने नाम दोहराया रोल कॉल करते हुए, अंकुर सॉरी अभिषेक। तो हम अटेंडेंस में यस ही नहीं बोल रहे। अब हमें बोध ही नहीं कि हमारा ही नाम हमने चुना है। आसपास के लोगों से एक ने कहा अरे तेरा ही तो नाम है, तूने ही तो बदला है अभिषेक, तू ही तो बता रहा था। मैं रोल नंबर भी हमने ऐसा लिया A B दोनों अल्फाबेट चुन के अभिषेक ले लिया कि शुरू में ही रोल कॉल आ जाए। अब शुरू में हमारा मजाक बन गया कि अभिषेक, हम अभिषेक जानते ही नहीं कौन। ऐसा एक नहीं 3-4 बार हुआ। व्यक्ति को नींद में भी पुकारा जाए तो अपने नाम से इतनी आसक्ति होती है कि उठने की कोशिश करता है। भीड़ में भी कोई पुकारे अंकुर, कोई दूसरा अंकुर हो तो हम मुड़ के देखेंगे कि कौन अंकुर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन हमारे ही चुने हुए नाम को जो हमने थोड़ी दिन पहले चुना, उससे हमारा जब तक संबंध नहीं बना तो फिर हमने छुड़वा दिया। हमने कहा भैया वापस अंकुरी कर दो। ये हमारी नाम से आसक्ति है, पद से आसक्ति है, शरीर से आसक्ति है, इतनी गहरी। तो इसलिए इनको चिंतन करना चाहिए मनुष्य को। वास्तविक सुख जहां से आ रहा है उस दिशा में चिंतन जाए, ज्यादा से बैठ जाता है। तो ये उपासनाएं कि 2-3 हम कर लें अगर जीवन साधना, मुस्कुरा के मिलेंगे, कोई कैसा भी हो जाएगा मामला, शुरू हो जाएगा वहां से। शरीर को उतना ही महत्व देंगे, उतना ही सम्मान देंगे जितना मिलना चाहिए, संबंधों को उतना ही मान देंगे जितना मिलना चाहिए, उपेक्षा किसी की नहीं करेंगे, तितिक्षा नहीं करेंगे, मान सबका रखेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। छोटे छोटे सूत्र हैं, तो जीवन में संसार पारिवारिक सुख भी बन जाएगा, आत्मिक सुख भी निभ जाएगा। और व्यक्ति, गुरुदेव ने सबसे बड़ा काम यही किया है। मेरे गुरुदेव ने इसलिए नहीं, अभी मैं कल समीक्षा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ बैठ के, मैंने कहा यार मेरे को गुरुदेव की सबसे अच्छी बात ये लगती है, और भी बहुत सारे संत पुरुष आए हैं, ज्ञानी पुरुष आए हैं, अवतारी चेतनाएं आए हैं, लेकिन इस समय पे पिछले 200-300 सालों में विशेष रूप से इतना ज्यादा गृहस्थ में रहते हुए जो हम जीवन जी रहे हैं, जैसा हम जी रहे हैं, वहां से तुम्हें उठा के भगवान तक पहुंचाने की जो पूरी प्रणाली है वो गुरुदेव ने दे दी है। हर व्यक्ति के लिए साधना दे दी है। तू जहां है बेटा, जिस स्तर पे ये कर ले, भगवान के नजदीक पहुंच जाएगा। ये बात तो छोटे छोटे सूत्र है, इनको करते चले, व्यवहारिक साधना दिख जाएगी। आपके समक्ष रखते हुए अब आपको बढ़ाता हूँ। अरे वाह भाई, रेड क्या लाए। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय अंकुर माता जी। आज आपने मैं क्या हूँ का भाग 4 युग ऋषि पंडित श्री रामचंद्र आचार्य द्वारा प्रणीत साधनों पर मंथन कर लिया। आप अनम्यूट तो ऑलरेडी सभी लोग हैं, और पंथ में 2 शब्द आदरणीय नैब साहब अपना बोलेंगे, और किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, वरना तो ऐसा कोई चीज प्रश्न बनता नहीं है क्योंकि 7-17 हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ सिवाय धन्यवाद देने के और कोई चीज चल नहीं पाएगी। तो आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि वो धन्यवाद दीजिए। वो अंकुर जी मेरे ख्याल चलेगा जी, क्या लगता है आपको? दे दीजिएगा, उनके ऑप्शन में दे दीजिएगा। आ गए अंकुर जी। अंकुर जी जैसे आपने बड़ा अच्छा वो ये लेके आई है, कह रही है आप काम करते रहिए, साथ साथ ये भी खा लीजिए। मैंने कहा अच्छा माता जी। तो आपने बड़ा सही कहा कि एक शेर फिर याद आ गया कि किसी के जर्ब से बढ़कर, जर्ब कहते हो आकाश को, किसी के जर्ब से बढ़कर ना कर मैरो वफा हरगिज, किसी के जर्ब से बढ़कर ना कर मैरो वफा हरगिज, अनड्यू रेस्पेक्ट इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। किसी के जर्ब से बढ़कर ना कर। और एक और है, आ गया जब आ गया, मोहब्बत में नजदीकियां हो, मोहब्बत में नजदीकियां हो, एक रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, मगर हाथ से ना हो, इसलिए कुछ फासले भी जरूरी है। कीप डिस्टेंस, ट्रेन गाड़ी के पीछे लगा कीप डिस्टेंस। आज आपने कई चीजों को बड़ा समय हो गया, मतलब कई चीज आपने बड़ी नई निकाली और कई चीज बड़ी क्लिकिंग हुई, मतलब जिसे कहते हैं स्पार्किंग करना। जैसे स्वाध्याय चिंतन का ये कि 20 मिनट पढ़ें और 40 मिनट तो उस पर सोचें, बल्कि पढ़ें कम, मतलब जैसे जुगली करती है गाय भैंस जुगली करती है, तो उसकी जैसे चुंगम खा के हम जुगाली करते हैं, जुगाली ज्यादा करें, क्योंकि जब जुगाली करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आत्मा का कहा, वो लकड़ी का जैसा भाव होता है, लकड़ी को जितना मर्जी डुबा दे ऊपर कोई आएगी, तो आत्मा तो हमारी इस तरीके जितना मर्जी कर ली, इसको जितना दबाओगे ऊपर ही आनी है। तो अगर हमारा फोकस वहां हो गया आत्मा की तरफ, शरीर अलग ठीक है उसको रखना है, और तो अगर फोकस हो गया तो हमारे जीवन जीने का ढंग अलग आ जाएगा। मैं तो समझता हूँ जो गुरुदेव ने किया वो कुछ नहीं किया, उन्होंने हल्का सा उलट पलट किया है, हल्का सा उलट पलट। जैसे अभी आपने एक किताब बताई समझदारी न समझी, उसमें गुरुदेव लिखते हैं बेटा जिस ढंग से तू पैसा कमाएगा उसी लाइन से जाएगा,
इसके दो रास्ते नहीं है। जिस रास्ते से आएगा, मैं समझिए जो आदमी अपने मेहनत से पैसा कमाएगा वो कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं कर सकता। उसका पूरा बजट बनाएगा, उसका लिखेगा अपना कितना का दूध लिया, कितनी सब्जी लिया, कितना का, जो पैसा ऐसे आ रहा है वो ऐसे ही जाएगा। और उसी किताब में एक जो बहुत बढ़िया बात लिखी, मंगल, हम लोग कहते हैं लड़की मंगली ये मंगली, अरे बेटा जो मंगल शुभ कार्य को अनिष्ट कैसे कर देगी जरा आप। तो एनीवे चलिए, आदरणीय नायब साहब से निवेदन है कि क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है भैया, अगला भी क्योंकि ये चीज चलती रहेगी सर, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, मैं समझता हूँ इसकी कई सीरीज चलेगी। अभी इसका राजमार्ग भी चलेगा, मैं क्या हूँगा राजमार्ग क्या है। अभी तो आप चल रहे हैं प्रेमार्ग हो गया, राजमार्ग पे बताएंगे, इस सीरीज चलती रहेगी भैया ना। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश शर्मा जी और अंकुर जी। आज आपने बहुत ही मतलब सहज तरीके से बातचीत करते हुए चीजों को, जिस जैसे शर्मा जी ने कहा ना कि बहुत चीजें थी कर रही थी, लेकिन बहुत आराम से आप बैठे बैठे धीरे धीरे, जैसे होता है ना फिजियोथेरेपी में करंट भी लगता रहता है और चोट भी ठीक होती रहती है और आपको महसूस भी नहीं होता कि वो करंट मार रहा। तो वो चीजें महसूस हो रही थी। अरविंद जी ने अभी जो 2 शेर सुनाए वो आपका प्री मार्ग था, क्योंकि इसीलिए हादसे होने थे। तो आपने बहुत सरल शब्दों में कहा कि 2 मार्ग हैं, एक प्री मार्ग है, एक श्रेष्ठ मार्ग है। आपको आप उस तरह शारीरिक सुख चाहिए, संबंधों का सुख चाहिए, ठीक है, प्री मार्ग की तरफ चलते जाइए। अगर आत्मिक सुख चाहिए जो शाश्वत है, जन्म जन्मांतर तक रहता है, अगले जन्मों तक आपके साथ चलता है, आपके कर्मों के साथ चलता है, वो तो आत्मा से ही आएगा, उसको तो श्रेष्ठ मार्ग से ही रह सकता है। और अगर सुख लेना है तो श्रेष्ठ मार्ग की तरफ चलना ही होगा। और अगर शाश्वत चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, मेरे को तो इतनी बात समझ में आ गई, श्रेष्ठ चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग में चलते रहिए, आपको खुद ही आत्मा से भी जुड़ते चले जाएंगे। जो श्रेष्ठ मार्ग को आपको उसी तरफ ले जा रहा है, आपको जैसे मैंने कहा था कि ढूंढना पड़ता है, आप श्रेष्ठ मार्ग में चलते जाइए, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सीधे सीधे वही रास्ता तो है जिसमें आपने कहा कांटे भी हैं, सब ये है, पगडंडी सामने, अंधेरा दिख नहीं रहा, लेकिन मार्ग श्रेष्ठ है, उसमें चलते जाइए आप। बस आपको फिर वहां पहुंचने में कुछ वो नहीं लगना। और सही बात है, हम लोग को खुद से बात करनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए हम क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए। वैसे तो आपके जो बोलते हो उसके ऊपर किसी तरह का कोई का टिप्पणी नहीं हो सकती, ना उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा कर सकते हैं और उसके लिए धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने बोलचाल के तरीके, बातचीत करते हुए चीजों को कहते जाना, बस आपके ऊपर है कि आप क्या क्या नोट करते जा रहे हो, क्या क्या दिमाग में भरते जा रहे हो, क्या क्या दिल में भरते जा रहे हो और उससे क्या सीख रहे हो, ये चीजें हैं। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी की तरफ से। बहुत सुंदर रहा उद्बोधन और इन्वॉल्व करके किया हम सब। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, क्योंकि आपने बड़ी छोटी सी बात करी, गुरुदेव ने भी इसे उलट पलट किया। तो आज का छोटा सा विचार है, बात शुरू कहीं से भी हो, बातें शुरू कहीं से भी हो, लेकिन खत्म मुस्कुराहट पर होनी चाहिए। वाह क्या बात। चलिए आइए ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।